अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज मोमिन अली मुंशी। आप देख रहे हैं गैलेक्सी लॉलीवुड। दिस इज अम्मा टीवी और मैं। हम वापस आ चुके हैं एक बहुत ही मजेदार एपिसोड के साथ। लास्ट वीक के शो को आप सबने बहुत पसंद किया, बहुत एंजॉय किया। भाई तमाशा के तमाशे तो एक हॉट फेवरेट बन चुका है। लोग इतना पसंद करें हमारे रिव्यूज को, अम्मा के बेबाक अंदाज को, अम्मा की मिमिक्री को, अम्मा की राय को। लोग अपनी राय का इजहार भी करें और भाई तमाशा तमाशा हर जगह चल रहा है। इसके अलावा जन्नत से आगे को लेकर प्रॉपर एक डिबेट स्टार्ट होगी कमेंट्स में। भाई अम्मा ने ड्रामे को इतना खास पसंद नहीं किया। काफी लोगों ने कमेंट किया है, कहा अम्मा के साथ हम अग्री करते हैं, हमें भी इतना अच्छा नहीं लगा। जबकि बहुत से लोगों ने ये कहा कि हम ड्रामे को बड़ा एंजॉय करें, हमें बड़ा अच्छा लग रहा है और हम मोमिन के साथ अग्री करते हैं। अब आज देखना दिलचस्प होगा क्या अम्मा ने एपिसोड 3 और फिर एक थम्स अप दिया कि एक थम्स डाउन। आगे जाकर इसकी बात करेंगे। उसके अलावा कुछ कमेंट्स इक्का दुक्का आ रहे हैं पिछले 2-3 हफ्तों से कि भाई शो थोड़ा लंबा हो गया, हम इसको देख नहीं पा रहे और आप शो थोड़ा लंबा कर लें, थोड़ा छोटा कर लें। ਇੰਨਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ कहना शो जिस दिन छोटा कर दिया कहना हाय लंबा नहीं है, लंबा कहना आप सबसे पहले इतना कितना टाइम फिर कहते हुर्रा, फिर बच्चे नचना शुरू कर देते। अच्छा, हम लोग फीडबैक को बहुत लेते हैं, हम हमेशा पढ़ते हैं लोग क्या कह रहे हैं, उस पर उनकी बातों को मानते भी हैं। बट ये फीडबैक मुझे इतनी अजीब सी लगी कि शो लंबा हो रहा है, हम इसको एक दफा बैठ के देख नहीं पा रहे, तो आप इसको ब्रेक ला के देख लें। मतलब भाई मैं नहीं खुश नहीं हूँ। वो जो मूवी होती है जिसमें 3-4 कहानियां होती हैं, मैं कहती 2 मैं अब देखूंगी, 2 कल, मजा आ जाता है। तो इसी तरह बेटा ये जेड़ा मेरा शो है एक चीज से नहीं गा, मुख्तलिफ ड्रामे हैं ते सारे इतना देखो एंजॉय करो। मैं तो जो मेरी फेवरेट चीज हो उसके लंबा आने पे मैं तो खुश होती हूँ। लोगों ने कहा कि आप 2 शो कर ले मंडे फ्राइडे को, वो थोड़ा मुश्किल है, माफी दे दो यार, मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। सॉरी, मैं 2 दफा नहीं हो सकता। तो आप इसको बस ब्रेक लगा के देख लें, पॉज कर करके देख लें। लेकिन आपको जानकर खुशी होगी कि आज हमने 3 ड्रामों को शो से निकालने का फैसला किया। अब खुशी होगी कि खुशी नहीं होगी हम नहीं जानते। भाई पहला ड्रामा कौन सा है अम्मा? ड्रम रोल्स। फेरी टेल। जी हाँ, फेरी टेल। हमने सोचा इसको हम निकाल दें क्योंकि अम्मा का जो एक अंदाज़े बयां है, जो अम्मा को ड्रामा जिस तरह लग रहा है और लोगों का वो बिल्कुल जरा जा रहा है एक और। आए मैंने उम्मीद दा करैक्टर फरजादा इतना अच्छा हसीना मैं इनकी याद और इतना मैं इंजॉय कर रही थी, मैं अपनी जवानी चल गई। पर सॉरी साडे जेडे ड्रामे से उन्हें जेडी फैमिलियां थी, फैमिलियां सेंसिबल होंदियां थी, फैमिलियों की तरफ से कुछ इस तरह का नहीं होता था। अम्मा को मैंने लास्ट की बात समझाने की कोशिश की थी कि अम्मा फेरी टेल ड्रामा, आप इसकी जो उम्मीदें लगा के बैठी हो वो उस तरह का ड्रामा नहीं है। बस एक है, आप थोड़ा लॉजिक को साइड पे रख के बस एक इस राइड को एंजॉय करें। अम्मा इसको इतना एंजॉय नहीं कर पा रही, मेरे को अपना दिमाग पर रखा जाता। और काफी कमेंट्स पे लोग इसको बहुत ज्यादा एंजॉय करें, तो आप लोग इसको एंजॉय करें फेरी टेल को। अम्मा के आई थिंक ये अम्मा कहते हैं ना, इट्स नॉट हर कप ऑफ टी, तो इसको हम जरा बाय बाय करें। इसके अलावा हम भाई इडियट को और जिंदो को भी बाय बाय करेंगे। हालांकि जिंदो के रिव्यू में इतना मजा आता था, तन्ने मन्ने मारे तारे बोलन का। ई मौका दोबारा न जाने कब आएगा, है ना अम्मा? त्योहार को मिल जाएगा। कब मिलेगा ई मौका? इस तरह मिलेगा त्योहार का मौका अगर आगे जाके ये ड्रामा हमारे समझ में कुछ आ गया तो फिर उसको कर लेंगे हम। अभी हमारे सर के ऊपर से गुजर जाए है। काहे रीत ये बनाई। ओएसटी इतने कमाल का ना, बहुत अच्छा था। अच्छा, इडियट को मैंने इसलिए छोड़ा कि इसमें अहमद बच्चा मुझे बहुत पसंद है। लव यू, बहुत अच्छा अदाकार है। मैं क्यों इस ड्रामे की एड्डी हर चीज बकाया सिवाय अहमद काट के बहुत वीक है सारा कुछ। एक पढ़िया लिखा काबल जिहा ड्रामा मैं क्यों धज्जियां उड़ांदी फिरां। इसलिए मैं कहना ही पढ़े लिखे काबिल ड्रामा क्या मतलब? उन्होंने तो यही कोशिश की ना, वो कोशिश कामयाब नहीं हुई, मुसीबत है। फिर मैं क्यों है चिड़ा है। अच्छा, उसके अलावा आपने एक नाम लास्ट में गलत दे दिया और एक कमेंट आता है कि वो बड़े खुश नहीं हो आपकी इस चीज पे। आप अम्मा से खुद ही बड़ी अपसेट थी इस बात पे कि वो तस्वीर गलत डल गई। मैं तस्वीर तो ना तो बिल्कुल नहीं सही। अच्छा, कुछ इंस्टा लिखा तो ने कमेंट किया कि अम्मा नाम था मोहम्मद निसार हुसैन, आपने कह दिया हसन। अच्छा, निसार के हसन पीछे लाता आगे पीछे करना की फर्क पिया? लुबना फरियाद ना लई ते मैं वही ना। मेरा गौर करो कि मैं निसार हुसैन ए जेडे निसार हुसैन सी इन्ने पुराने ने कि जिस हिसाब कोई नहीं। ते मेरे दिल ते उन्हां दी शक्ल तक मक्खा बन तक के बना सकना, करली वाल किस तरह दे सी ते ना आगे पीछे करता। निसार हसन कहता मैं, निसार हुसैन सी। उस्मान दा नवा बच्चा उस्मान, तेन ते खुदा ही मैं तेन पूछे मेरा बड़ा खराब कीता कुत्तिया। ओ के तस्वीर लाती खोए निसार से खच्चा ड्रामे विच हसन निसार कित्थों आ गया? वो जर्नलिस्ट है दे जरा इन्ने जहीर कराया कमीने ने। ते यावर हयात ते निसार हुसैन मेरे जानू सी। ओहो हो। अच्छा, सॉरी निसार हुसैन नहीं सी जानू। यावर हयात, आई लव यू यावर हयात।
अभी माचू मैन ने खूबसूरत अभी वो हयात है कि नहीं? दे मेरे पसंद लगा फिर ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਟਾ ਮਰਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਰੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਿੰਦਾ ਉਮਰ ਵੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ चलो देखते हैं ਕਿਉਂਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਉਸ ਉਮਰ ਮਰਨ ਦੇ ਨੇ ਆਪ ਦਾ ਵੀ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਨਹੀਂ हाँ वो ये नाम ਆਪ ਦਾ ਵੀ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਕਵੀ ਜੀ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ यावर याद यावर 2016 में ਮੈਂ ਦੇਖ ਲੈ ਫਿਰ अब 4 साल पहले ਫਿਰ 4 साल पहले ਮੈਂ सॉरी ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਹਰ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਾਨ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸੀਨੀਅਰ ਸੀ ਇਹ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸੀ ਇਹ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦੇਖਣਾ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ फिर क्यों? ਟੀਵੀ ਪੀਟੀਵੀ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਉਹ ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕੰਮ ਚਲਾਤਾ ਡਰਾਮਾ ਵੀ ਗਿਆ निसार सेन साहब की नहीं मुझे मिली ਅੱਬਾ जी ਆਪਣਾ 9 ਵਜੇ ਦੀ ਖਬਰਾਂ ਸੀ ਭੁੱਲਦੇ अच्छा निसार सेन साहब भी आ गए हैं ਦੇਖ ਲਿਆ ਨਿਸਾਰ ਸਨ ਕਰਲੀਵਾਲ हाँ देख कभी लिया? नहीं खत्म हाँ। ਕਰਲੀਵਾਲ ਨੇ ਨਿਸਾਰ ਸਨ थोड़े से घुंघराले से बाल हैं थोड़े से ਹੁਣ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਲਾਂ ਦੇ ਕੀ ਮੈਂ ਨਾਲ अच्छा खैर 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 आई थिंक आगे बढ़ते हैं आई थिंक इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं अभी हम काफ़ी लोग कमेंट करते हैं कि मोमेंट की हम रिकमेंडेशन मिस कर रहे हैं तो मैंने कहा जब कि मौका आएगा तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा मैंने एक फिल्म देखी इस वीकेंड पे कल्ली जोटा तो मैंने उसको भरपूर अंदाज में एंजॉय किया तो मैं उसको रिकमेंड करना चाहता था अम्मा ने भी देखी ईमान ने भी देखी नीरू बाजवा उसके अंदर और सिनेमास में लगी हुई है धाड़े मार मार के मैंने नहीं परवाह की मैं सिनेमा में बैठी इतनी दुखी मूवी थी मेरा दिल करता था हाय मैं क्या चीखे मारूं क्या करूं मैंने चीखे कंट्रोल की कि सिनेमा चूंकि मैं बाहर ना सिट दे बड़ी अच्छी फिल्म थी क्योंकि नॉर्मली ना पंजाबी फिल्म में कहानियां थोड़ी जरा फीकी होती हैं तो कॉमेडी होती है और सीन्स वगैरह होते हैं कि डायलॉग्स वगैरह और झुकते झुकते होती हैं ये एक सीरियस फिल्म थी प्रॉपर एक कहानी थी और नीरू बाजवा की एक्टिंग बड़ी कमाल की थी अच्छा मजे का है फिल्म आनी थी फेब में तब मैं इसका ट्रेलर थे काफी होता है एक्साइटेड किसको मैं देखूंगा बट तब आई नहीं सिनेमाज में और अब जाके आई है अगस्त में तो कल्ली जोटा इसका नाम है तो जो भी इंडिया के पंजाब में या इंडिया में रहते हैं तो जिनको अदाकार बनने का शौक है वो बिल्कुल दुखी ना हो जो बेचारे सोचे कि हम शीशा देखे गए हम तो अदाकार हीरो नहीं आ सकते इंडिया की पंजाबी फिल्में देख लो मैं कहनी अल्लाह की कसम अच्छा ठीक है आपने अपनी कमेंट दे दी आपने मेरी राय का कहानी चंगी सी नहीं तो यकीन करो हीरो देख के ना मैं बेचारे इन्नी क दुखी सी मैं कहा हाय मेरे मालका है हीरो फिर हीरो का दोस्त तकरीबन 90 साल का दोस्त कॉलेज पढ़न दे नहीं पता एक बात फैक्ट है कि फिल्म मैं पहले फिल्म देखी केड़ी जेडी मैं ने देखी ना बात हो जाए मतलब फिल्म में कॉमन सेंस की बात है कि एक एक्सपेक्टेशन होती है हीरो के साथ पंजाबी फिल्मां च साडियां होण या इंडिया दी होण ਉਹ ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਜੰਨਤ ਸਿਫ ਕਰ ਸਾਡੇ ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਈ ਜੀ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇਨਸਾਨ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਰੰਗੀਲਾ ਜੀ ਨੰਨਾ ਇੰਤਹਾਈ ਮੋਟੇ ਇਨਸਾਨ ਸੀ ਅਲੀ ਸਾਰੇ ਅਲੀ ਜਾਦ ਵਗੈਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਸ਼ਕਲ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਉਹ ਡਾਇਲੌਗ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹਾਂ ਬਸ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਾਮੇਡੀ ਟਾਈਮਿੰਗ अच्छा इसके अलावा अम्मा ने एक और पंजाबी फिल्म देखी जिसका नाम था निगाह मार्द आई अम्मा ने बड़ी एंजॉय की वो इतनी मजे की मूवी उसमें कुड़ी दा नाम की सरगुन सरगुन अल्लाह सरगुन कोई सोहनी लगी इतनी खूबसूरत मैं कहनी इंडिया दी बंबई दी फिल्मां बनदियां बॉलीवुड की हाय इतनी प्यारी कुड़ी खूबसूरत भरिया मुंह स्मार्ट जा जिस्म खूबसूरत बाल इतनी मजे दी अच्छा ओदा मैंने सजा मिली मैं ओदा हीरो मैं कहा तोबा सफर च नहीं की हीरो नहीं लगन दिया ए ਜਦੋਂ मैं देखी है रोन दूसरी कली जोटा देख के मैं क्या वो ते रणबीर कपूर सी माचू मैन ते पता नहीं की सी ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ बहुत मजे की फिल्म है वो वाली निगाह मारता जाए बहुत मजे की मैं तो बहुत हालांकि मैं गई थी मैं ना देखने की कॉमेडी मुझे चीनी ना वहां जाएगा अब मैं लव स्टोरी जी ये कॉमेडी भी मैं कहो मेरे अल्लाह की करांगी पर नहीं कॉमेडी भी थी और बहुत मजे की थी अच्छा लास्टली भाई एक और फिल्म की बात भी कर लें जो है मेगवा मैग 2 वो भी मैंने बड़ी एंजॉय की वो अच्छी फिल्म जेडी मेगवा फिल्म है ना मेगवा नहीं मैग अच्छा मैग फिल्म जेडी है सब वो बच्चियां जेडी शादीशुदा ने बेचारियां बेवा हो गई ने या कि शार्क खा जाने शर्मा सुनते लाइक शार्क खा जाए अच्छा अम्मा का वही पॉइंट अम्मा का शादी दफा तलाक याफ्ता तो या बेवा जिन्हें एक ने या 2 बच्चे ने वो घबरा रही हैं हम दूसरी शादी करेंगे मैं अपना भी दस रही हूँ मेरा भी यही था मेरा था कि अल्लाह एक तो मेरे मियाँ से प्यार मैंने कहा मुझे शोहर मिल जाएगा बच्चों को बाप नहीं मिलेगा ये वाली फिल्म मैं कहती मेरा दिल कहता है इन्हों ना ਉਹਦੇ सिलेबस च शामिल कर देवां कि पढ़ाया जावे है खाई नहीं बड़ा खौफ होता है उन बेचारी बच्चियों को जो बेवा है जो तलाक याफ्ता है अपने बच्चों को लेके ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ अंग्रेज है एशिया का नहीं गा यूरोप का बंदा यूरोप के बंदे च एडी वफा है एशिया के बंदे च क्यों नहीं वफा हो सकती इतना अच्छा लगा कि उसकी बीवी हीरो जड़ा है मैग दा जड़ा मेन जेसन हां
उसकी बीवी जिंदा नहीं है, बीवी मर गई हुई है, ओदी बच्ची ए भाई दी बच्ची नहीं गई, ओदे पहले खामद दी बच्ची। इतनी मजे की बॉन्डिंग थी। वो बच्ची अपने मामे नु ओने एक जफ्फी पाई पूरी फिल्म च सके मामे ने एक जफ्फी, ओने अपने ओ प्यो नु 100 जफ्फियां पूरी पाई। सिनेमा में अम्मा को ये मुद्दा बाबा है मैं बहुत चंगा लगा कि इतना केयर, वो लड़की भी प्यो वांगू प्यार करती थी, उसने भी सगे बाबों से ज्यादा बच्ची को आपको प्यार मैग दिया। कैसी लगी? बड़ी मैग ते मैंने मैग मेरी जान से नहीं, आपने तारीफ ही की मैग की, मैग ते मेरी मैग मैग के फटे होने की। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਮੈਗ ਜਿਹੜੀ ਫਟੀ ਫਟੀ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਸੂਈ ਫੜ ਕੇ ਮੈਗ ਨੂੰ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਕਹਾ ਮੈਗ ਬੁੱਢੀ ਬੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੁੱਢੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚੂਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਟ ਰੂ ਗਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦਵਾ ਮੇਰਾ ਮੈਸੇਜ। ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਉਹ ਬੱਚੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰਾ ਡਰ ਖੋਫ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਦੂਸਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਫਿਲਮ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਹੌਸਲਾ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ। मैं की एक बात मैं कहना ਤੇ चाहूंगा, ਸਭ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਜਾਂ ਅੱਲਾ ਤਲਾਕ ਹੈ ਵਾ ਬੱਚੀਆਂ ਜਾਂ ਬੇਵਾ ਅੱਛਾ। ਬੱਚੇ ਜਿਹਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਜੋਨਸ जैसे जेसन वर्गा अल्लाह मियां खामद मिले आमीन। अच्छा, मैं बहुत अच्छी फिल्म थी, इसके अलावा आपने तारीफ नहीं की तो बहुत अच्छी फिल्म थी। और मजे की बात है कि नॉर्मली ना इस तरह की फिल्मों में होता है कि एंड पे जाकर पता है कि वो मेन एक होगा, जो भी एक फेस ऑफ होगा। इसमें बहुत से और एंगल्स भी होते हैं, और एंड से पहले एक और होता है मिशन ना, याद है पहले एक होता है मिशन इनका, उसके बाद फिर एक और मिशन आता है, तो मजा आता है आपको देखने का। तो ये मैग होगी। आगे बढ़े फिर आई थिंक इसी नोट पे शो की शुरुआत करते हैं, और शुरू करते हैं रिव्यू टाइम। रिव्यूज की शुरुआत हम सबसे पहले करते हैं ड्रामा सीरियल मैं के साथ। तो मैं की दूसरी एपिसोड कैसी रही? नए की दूसरी एपिसोड भी मैंने बहुत मज़े से देखी, बहुत इंजॉय किया। बहरहाल मुझे ये दुख हो रहा है कि अगर आप इतनी बड़ी चीज़ बना रहे हैं, इतना पैसा लगा रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, उस पर आप अपनी मेहनत पे खुद ही पानी क्यों फेरते हैं। अच्छा अभी कोई 4-5 किस्तें हों तो चलो भाई समझ आती है, एक चीज़ दूसरी किस्त। आई थिंक नामा बहुत जल्दी में बनाया गया इसको। क्यों? मुझे ऐसे लगता है कि फौरन इसको किया है, बड़ा हैप्पीली किया है कि लगाना है इसको, because बहुत से मसले मसाइल इसमें सामने आ रहे नजर। इतनी ज्यादा अब जैसे इसमें बच्ची आयजा की अदाकारी नो डाउट बहुत बहुत अच्छी है। अब आयजा का काफी देर के बाद ये ड्रामा आया, ਹੁਣ वो आज बच्चे बेचारे बदनसीबी की हुई, लव यू सो मच। इन्ना अच्छा अदाकार है वहाज कि अपने चेहरे ਨਾਲ अदाकारी करता है, बेस्ट अदाकार है बच्चा। ਉਹ दुख की गल है उस बच्चे ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਉਹ ਤੇ ਮੁਸਲਸਲ ਉਹਦਾ तेरे साथ वाला ड्रामा मुझे प्यार हुआ था तेरे भी, ए ड्रामे के बाद उसको ये बड़ा ड्रामा मिला, उस बेचारे के कंधों पे ये बोझ डाल दिया, इतना प्रेशर कि तू बड़ा अमीर, तू रूड, तू इंज फलाना, एक चीज ज्यादा आप पे कर दो जो वो बच्चे को दबा के रखता। अब दूसरे एपिसोड में जितने भी वहाज के सीन थे कि वहाज के सीन वो वहाज के सीन ही नहीं थे। अम्मा इस बात के अलावा भी आप तेरे बिन इतना बड़ा हिट डिलीवर किया है। और मैं कह रही हूँ अब जैसे आयजा है, आयजा के सीन आते पहले पर ये शायद होगा आगे जाके वहाज के सीन आएंगे, क्योंकि अभी क्योंकि मेरे ख्याल में सॉरी हम लोग ही गलत है, अभी ड्रामा शुरू हुआ है मुबशरा पे। मुबशरा एक चुड़ैल है, मुबशरा एक डैन है, वो एक आम नॉर्मल जा बच्चा दिखाया ठीक है। और उत्तों मुबशरा दे नाल हो बड़ा पैड़ा गया ए किसे नाल भी होवे, मुबशरा दे डैन सी ना, एक हंबल किसे नाल भी होवे तो उन्हें भी इंज ही करना थी। तो अब जो उस बच्चे का करैक्टर है जैद का, जैद अभी एक लड़का है, उसकी गर्लफ्रेंड है, उसकी कोई मुसीबत है या वो मुबशरा की मुसीबत सुन रहा है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ मेरा ख्याल अभी वो एक इंसान के तौर पे प्ले कर रहे, जब उसकी बारी आएगी फिर वो भी करेगा। हाँ, फिर मैं की जंग शुरू होगी, फिर मैं की जंग शुरू होगी। अच्छा जनाब मुझे वैसे बड़ी क्यूरियोसिटी है कि किस तरह ये जाएगा मोस्टा के साथ। मतलब वो एक शादीशुदा औरत है, एक बदतमीज बहुत खतरनाक औरत, और ये दोनों मतलब दोनों की जोड़ी कैसे बनेगी, मैं मुझे क्यूरियोसिटी हो रही है। होए ले तो मैं फिर छेड़ मिलांगा क्या होए ਜਿਹੜੇ ਅਮੀਰ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਬੜੇ ਬਗੈਰਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਬੇਸ਼ਰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਗੈਰਤਾਂ ਦੀ ਪਿਆਸ ਨਹੀਂ ਬੁੱਝਦੀ ਪੈਸੇ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਅਰਬ ਰੁਪਇਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਖਰਬ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਮੀਰ ਤੇ ਇੰਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ, ਉਹ ਐਡੇ ਬਗੈਰਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੈਸਾ ਦੇ ਦੇ ਪੈਸਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਬਸ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਅਮੀਰ ਹੈ ਇਤਨਾ ਭਾਈ ਬੇਟਾ ਉਹ ਅਰਬਪਤੀ ਹੋਣਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮੀਰ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਦੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮਿਲ ਕੇ ਬੰਬ ਚੱਲੇਗਾ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਖੱਤੇ ਪਾ ਕਬਰਾਂ ਜਾ ਕੇ ਲੰਮੇ ਪੈ ਗਏ ਬੱਚਿਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ। तो ये चैन आ गया लो जी ड्रामा शुरू होया। मुबशरा ਨੂੰ ਦੇ 2 ਟਕੇ ਦਾ ਬਾਂਦਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਤਲਾਕ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਖਾਮਤ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਗੁੱਸਾ ਹੈ।
ਮੁਬਸ਼ਰਾ ਤੂੰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਹੈ? ਤੂੰ ਤੇ ਡੈਣ ਹੈ। ਲੈ ਮੈਂ ਡੈਣ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੁਣ ਟਿਕ ਟਿਕੀ ਉਹਨ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਸੋਚਣ ਨਹੀਂ ਆ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੋਚਣੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ। ਬਈ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ। ਤੇਰੀ ਏਡੀ ਔਕਾਤ ਸੀ ਇਹ ਚਵਾਨੀ ਦੇ ਇਨਸਾਨਾ, ਤੂੰ ਉਹ ਅੱਲਾ ਮੇਰੀ ਤੋਬਾ ਚੜੈਲ ਉਹ ਡੈਣ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਸਾਲਗਿਰਹ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਤੇ ਉਂਝ ਤਲਾਕ 'ਚ ਤੇਰਾ ਕੀਮਾ ਬਰੀਕ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤੇ ਤੂੰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲੋਕੀ ਬਰੀਕ ਕੀਮਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਬਰੀਕ ਕੀਮਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੇ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ। अच्छा फिर जनाब अच्छा ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ ਉਹ काज वाली की तलाक आपको नहीं लगा उससे तलाक बंदी थी उस लड़के की? लड़के की तलाक उसका वहाँ बगैरता बेशर्म सारा चवानिया बांदरा पहले पैसे दे के बेशर्मा आया थी ना दा तेन कहने क्या थी तेन दरखास्त पाई सी तू ना कर तेन नहीं पता बदतमीज है पहले पैसे वास्ते बगैरत ने कर लिया बेशर्मा करके फिर बगैर तो हरकत ना करता जी तू उन्होंने सालगिरह की तलाक दी। अच्छा जनाब जी सालगिरह वाले दिन उन्होंने भेज दी तलाक। तलाक आई है तो मैनू दसो एक एडी अमीर फैमिली, हाँ एडी अमीर फैमिली ब्लॉकर ने बुलाए ब्लॉकर अच्छा ब्लॉगर ਜਿਹੜੇ ਬੁਲਾਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਫੋਨ। ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਬਲੌਗਰ ਵਿਚਾਰੇ ਉਹ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਪਸਲੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪਸਲੀਆਂ ਵੀ ਟੁੱਟ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀ, ਫੋਨ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਵੇ। ਉਹ ਮਨਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜ਼ੈਦ ਨੇ ਪਲੀਜ਼ ਨਾ ਬਣਾਓ ਵੀਡੀਓ, मीडिया आजाद है। ਮੀਡੀਆ ਇਹ ਜੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮੈਂ ਵੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਮੈਂ ਮਿਰਚਾਂ ਪਾ ਦਿਆਂ ਜੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਨਖੱਤੇ ਹੋ। ਉਹ ਗਰੀਬਣੀ ਦੇ ਉਹ ਭੈੜੀ ਚੰਗੀ ਆਪਣੀ ਅਗਤ ਹੈ ਤਾਂ ਨਖੱਤੇ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਸੀ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਦੀ ਫਸੇ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਸਾਜਾ ਮਨਾਉਂਦੀ ਫਸੀ ਪਈ ਵਿਚਾਰੀ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਤੁਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਉਹਨੇ ਏਡਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਡਰੈਸ ਪਾਇਆ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸਾਲਗਿਰਹ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਈ ਨਖੱਤਿਆ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦੀ। ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਤੇ ਫੇਰ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗਾਰਡ ਨੇ ਗਾਰਡਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਲੱਤਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਾਂ। ਬਸ਼ਰਮੋ ਕਾਹਦੀ ਤਨਖਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਬਸ਼ਰਮ ਆ ਕੇ ਬਗੈਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਖੋਵੋ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਵੇ ਫੋਨ ਖੋ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਖੋਇਆ। ਫੋਨ ਨਾ ਖੋਏ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਉਹ ਮੁਸਲਸਲ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਸਾ ਡੰਡੇ ਪੈਣਗੇ ਸਾਡੇ ਚੀੜ ਪਾਟਣਗੇ। ਨਖੱਤਿਓ ਜਿਹੜੇ ਅਮੀਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਗਾਇਬ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਾਗਲ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੁਣ ਕਿਥੋਂ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਗਰੀਬਣੀ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਇਆ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਇਆ ਫਸੇ ਕੱਪੜਾ ਤੁਰਨਾ ਭੁੱਲ ਗਈ। ਕਦੀ ਡਿੱਗੇ ਇੱਧਰ ਕਦੀ ਡਿੱਗੇ ਇੱਧਰ। ਮੁਬਸ਼ਰਾ ਕੋ ਚੱਲਿਆ ਜਾਵੇ ਇੱਕ ਪੈਰ ਸੱਜਾ ਖੱਬੇ ਖੱਬਾ ਕਿਤੇ ਜਾਵੇ। ਬਾਜੀ ਜਿਹੜੇ ਫਸੇ ਕੱਪੜੇ ਨਾ ਪਾਉਂਦੇ फंसे कपड़े पा लो तुरया जाता पाया। अच्छा फिर उन्होंने कमरे च लैके कमरे में आके फिर जो उसकी आयजा ने एक्टिंग की लव यू ओदा करब ओदा दुख कि ए मेरे नाल की होया ए किसी के साथ भी होता ए बड़ी इंसानियत डिग्गी हरकत सी ओदा चड़ेलपन ओदी सजा नूं ला देगा। बहरहाल बहुत सी है बाजी हो गई। अच्छा फिर देखो ਜਿਹੜੀ फिर ड्रामे ਦੀਆਂ ਹੁਣ ਗਲਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮੁਬਸ਼ਰਾ ਉਹ ਚਲੋ ਦੁਖੀ ਹੋਣ ਡਈ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਹੇਲੀ ਸੀ ਉਹ ਸਹੇਲੀ ਉਹਦੇ ਇੰਜ ਸੀ ਉਹਦੀ ਬੈਸਟ ਫਰੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਰਵਾਂ। ਦੱਸੋ ਏਡੀ ਬੈਸਟ ਫਰੈਂਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸਾਲਗਿਰਹ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਮੈਨੀ ਪੈਡੀ ਹਰ ਫੈਸ਼ਲ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾਇਆ। ਸਾਲਗਿਰਹ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਗਈ। हाँ मैं पूछना चाहनी यार राइटर बच्चा तू की सोच के जेड़ा ए जो विआह सी निकाह सी तलाक तो उस बंदे ने बगैरती कर दी तू लिख दी ओदा निकाह अज क्यों जरूरी सी? अपनी सहेली दी सालगिरह ते जांदी ओदे बाद होना तो हो जांदा। अच्छा फिर वो एडी भोली गुड़िया है दसो तू दस कहती मैं बचपन दी ओदी सहेली हां कहती ओनू नहीं पता कि अज ने तलाक भेजी कहती तेरे तो मुंह च बोल डंडा तेरे में ते नासा ने पन्ने गया। मैं पॉज लास्ट वीक तक मुझे याद है आप लड़के के हक में थी कि बेचारा चुड़ैल बीवी है उसकी आप उसके साथ थी। अब तलाक भी जिस हक के लिए आवाज हुई आप उसके खिलाफ हो गई। मैं नासा भन दवांगी जेड़ियां इंज दी हक लिए आवाज़ कर हक सी बशर्मा सीधी तरह तेनू ना पसंद चोन कहंदा भी बीबी मेरा ते ना गुजारा हो तू बड़ी चुड़ैल है ते बड़ी डैन है ते मैं तेनू तलाक देनी है। ओए सालगिरह वाले दिन जा कर मैं अपना स्टैंड लो अपना वो मुझे हर मौके पे सील करती है उसकी नहीं गैरत। गैरत वाले होंदे ने गैरत जी डैना नाल ब्याह नहीं करांदे अपनी औकात देंदे अपने मंजे ते डंडा फेरदे ने कि साडी किन्नी औकात है। बशर्मा तैनू जो कहदा तू अमीर था करा लवें ब्याह ते तेरा भी यही छड़ेगा जो होया ते फिर ओह ना करांदा ब्याह ते फिर देख एक ते तू कुड़ी जेड़ी तू अपनी सहेली ओहदे ते नहीं गई तू ओहदे खावन नाल ब्याह करन लगी है कहंदी इत्थे तुमने ओह मासूम गुड़ियां नूं पता ही नहीं कि अज ओहने तलाक भेज दित्ती है। मासूम गुड़िया अच्छा ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਉਹ ਗਮ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ ਪਾਗਲ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ
ਕਹਿੰਦਾ 2 ਸਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਪਿਆ 2 2 ਸਾਲ हाँ। 2 ਸਾਲ कितने साल हो गए हमारी शादी को? तो 2 साल। ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਆ पूरे 4 साल गुजारे मैंने उस औरत के साथ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਅੰਮੀ ਮੈਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਆ और जो पिछले 2 साल से मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ, ਬੇਟਾ ਦੱਸ ਤੇ ਦੇ ਤੈਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਤੈਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਹੋਏ ਨੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਨੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਤੂੰ ਤੇਰੀ ਪਸਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਤੂੰ ਗੇਮ ਖੇਡ ਖੜ ਛੱਡਿਆ ਤੂੰ ਇੱਕ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦਿੱਤੀ ਇੱਕੋ ਦੀ ਸਹੇਲੀ ਨਾਲ ਤੂੰ ਨਿਕਾਹ ਕਰਾਇਆ ਤੇਰੇ 2 ਜੁਰਮ ਨੇ तीन बर्थडे के दिन किया, तीसरा दोनों ਦੇ ਲੈ ਉਂਝ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਤਮਾ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਚ गलत नहीं, उसने गंद ਆਪ किया। ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਰਾਈਟਰ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਦਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਮੁਬਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇ ਇੱਕ ਹਸੀਨਾ ਸੀ ਜੋ ਉਰਮਾਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਸੈਫ ਨੂੰ अमर इसने इतना बुरा तो नहीं किया। ਅਨੀ ਇੱਕ ਤੇ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਤਲਾਕ ਇੱਕ ਉਸੇ ਦਿਨ ਉਹਦੀ ਬੈਸਟ ਫਰੈਂਡ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਨਿਕਾਹ ਕੀਤਾ मैं आपको नहीं समझ पा रहा आज ऑनेस्टली। ना समझ अच्छा ये गलती हो गई ਉਹਦੇ बाद ना अब ना ये सारे बवाल मचा हुआ कि हो गया अब ये दिखा रहे हैं मैं कमरे में थी मुबशरा फुल मतलब टेंशन ये दुखी है सारा कुछ मैं की करा अब इन्होंने इतना अमीर घर दिखा दिया अगर तुसी इन्ना अमीर दिखाता या तुसी एडा अमीर ना दिखाओ अमीर दिखाया हुण मुबशरा अपने घरों गई है कि मैं उन्हें लभण चली हाँ ਉਹਦੇ ਘਰ ਲੱਭਣ ਚੱਲੀਏ ਮੁਬਸ਼ਰਾ ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਨਾਲ ਗਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਮਰਸੀਡੀਜ਼ अच्छा ਮੁਬਸ਼ਰਾ ਗਈ ਹੈ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਉਤਰ ਗਈ ਹੈ ਫਿਰ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜੀ ਹੈ ਬਾਹਰ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਵੀ ਉੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆ ਜੇ ਫਿਰ ਗੱਡੀ ਅੰਦਰ ਆਈ ਹੈ ਉਸੇ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਮੁਬਸ਼ਰਾ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਫਿਰ ਗੱਡੀ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਮੁਬਸ਼ਰਾ ਕਹਾਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੋ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਫਿਰ ਹੁਣ ਓਡੀ 'ਚ ਬਿਠਾਤਾ ਦੇਖੋ ਤੇ ਗੱਡੀ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸੀ ਗੱਡੀਆਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਗੇਟੋਂ ਬਾਹਰ ਬਦਲਦੇ ਰਹੇ ਗੱਡੀਆਂ ਬਦਲਦੇ ਅੱਛਾ ਜਨਾਬ ਜੀ ਓਡੀ ਵੀਡੀਓ ਹੋਏ उसके बाद अब हाथ को ना जैद को फोन आता है अच्छा कुड़ी जड़ी ना ओदा जड़ी हुन दूसरी आयरा है भोली गुड़िया बोली की तो चढ़ाया ना बोली की तो अब उसका ना भाई हुन देखो फिर देखो गलती दूसरी किस्त विच ही ओदा ओ घरों निकली है पहले मैं अच्छा उसकी गर्लफ्रेंड थी। गर्लफ्रेंड पहले मैं दसो इस गल दा की मतलब होया जेड़ी बच्ची आयरा है ओदी जेड़ी ओदा भरा कहंदा मेरे तो 16 साल छोटी है ਉਹਦੀ ਵੱਡੀ ਭਾਬੀ ਇੱਕ ਸਿਆਣੀ ਪਿਆਣੀ ਔਰਤ ਹੀ ਹੋਈ ਨਾ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਰਾਤ ਦੇ 10 ਵਜੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਅਨਮੈਰਿਡ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਭਾਬੀ ਮੈਂ ਜਵਾਨ ਤੇ ਅਲੜਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣੀ ਆ ਤੂੰ ਬੂढ़ी ਔਰਤ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਘਰ ਬੈਠ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਬਿਠਾਤਾ ਤੇ ਆਪ ਚਲ ਗਈ ਹੈ ਅਬ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਅਬ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ ਹੈ ईशा तो शुरू हुई है क्या ढूंढने गई है अपने भरा नहीं घर आया भाई घर नहीं आया कहती मेरा भरा ईशा की नमाज पढ़न गया सी ईशा की नमाज पढ़न गया सी ते वो नहीं आया तो हूँ लभदी पई अपने भरा की फिर उसके बाद वो जैद को फोन करती है जैद को फोन करती तो पहले फोन ही जैद चुकता कि मुबशरा सारा कुछ चलता पाया उसके बाद जैद बाहर लेके चला गया और फोन सुना बड़ी लंबी गुफ्तगू दोनों ने की यानी अपना सारा दुख उन्हें दसता कि मेरा भरा गैब होया पाया तो मैं कली लभ पागल हो रही हाँ तो मैंने तेरी मदद की जरूरत है जैद चला गया हूँ मैं पूछना चाहनी हाँ डायरैक्टर ते राइटर बच्चों ऐ की जैद उत्थे गया ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਦਾ ਬਈ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਕੀ ਹੋਇਆ कहाँ तुम यहाँ की लोकेशन क्यों भेजी? ਉਹ ਖਾਨਾ ਖਰਾਬਾ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ लिसन परेशान ना हो, ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਦਾ ਬਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਹੀ ਬੁਲਾਇਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੀ मेरा भाई मगरिब पढ़ने गया था ओए मैं मर गई हाँ मेरे भाई कब से मगरिब पढ़ने गए हैं घर वापस ही नहीं आए नहीं ईशा तो मगरिब ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ पता ही नहीं चलिया भाई कहाँ रह गए हैं बहुत देर हो गई है अब तो ईशा गुजरे भी इतना टाइम हो गया है ਕਹਿੰਦੀ ਮਗਰਮ ਪੜਨ ਗਿਆ ਸੀ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਲੱਭਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਕਿੱਥੇ ਲੱਭੀ लब किस तरह से फलाना फोन आता है उसके आयरा के भाई के दोस्त का कि वो ना अस्पताल मिल गया उसके बाद अब ये दोनों उस अस्पताल गए ने यकीन करो नो डाउट वहाज की डब डादाकार हनी दोनों कुड़ी मुंडा चहल कदमी करके हूँ अस्पताल जो एक भरा मगरब ईशा मिक्स कर दो ठीक है उदों दा गया की ओदी तबीयत होएगी आराम आराम नाल किस तरह तुसीं चल के जांदे पियो तां ते नस के जाना चाहिए अंदर की हो गया बिल्कुल चहल कदमी करदे अंदर गए ने कि मतलब ये की होया बकाया भी है कि जैसे अब अगली किस्त होगी अगली किस्त में देखना ये दिलचस्प होगा कि जैसे अब आयरा को ये उसको पता चलेगा मुबशरा को कि एक तो मेरे खामद ने मैनू तलाक दी ते ओदे बाद मेरी सहेली ना ब्याह करा लिया अब जैसे कहते नहीं अगली किस्त का हुक कर लेंदे ने अब नेक्स्ट एपिसोड का यही इंतजार है कि क्या होगा कि अब आयरा मैं मुबशरा अपने खामद नू जड़ी ना
ਉਹਨੂੰ ਮਾਰੀ ਗੋਲੀ ਬਾਅਦ ਚੋਂ, ਪਹਿਲੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਆਪਣੀ ਸਹੇਲੀ ਨੂੰ। ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੀ, ਉਸ ਸਹੇਲੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਮੇਰਾ ਤਬਾਰ ਬੜਾ ਡੋਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਣਾ ਕੁਛ ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੀ। ਇਹ ਕੁੜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਤਾ। ਇੰਨੀ ਇਹ ਕੁੜੀ ਸ਼ਕਲੋਂ ਮਾਸੂਮ ਭੋਲੀ ਜਿਹੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਸਹੇਲੀ ਦੇ ਖਾਮਨ ਕਿਤੇ ਖੇ ਖਾ ਲੈਂਦੀ। ਉਹ ਤੇਰੀ ਸਹੇਲੀ ਤੈਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰ ਕੁਛ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੇਰਾ ਸਾਰਾ ਖਿਆਲ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਤੂੰ ਕਿੱਡਾ ਪੈੜਾ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਖਾਮਨ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਉਸੇ ਦਿਨ जिस दिन तलाक भेजी थी ब्याह सारा होया। यह बहुत गलत होया। अब आगे देखना जी। आगे बढ़ते बात करते तुम्हारे हुस्न के नाम, तो वो इस हफ्ते कैसा रहा? ये वाला ड्रामा नो डाउट, ये वाला ड्रामा भी दिल को छूने वाला ड्रामा है। अब जिस तरह काबली प्लॉट ड्रामा है, एहतशामुद्दीन वो रोल अगर उनकी बजाय नुमान इजाज करता, इतना हाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। वो उस रोल में खूब गए हैं और देखिए हमें उनसे कैसे प्यार हो गया। वो कास्टिंग थी ना ये वाली। अब इसमें ये कहानी इतनी अच्छी है, इसमें अब मेरा किस लिए सारा डोन सा हुआ। इसमें अब सलमा बच्ची है, वो दिखाई है 19 साल की। उसकी जो छोटी छोटी मूवमेंट आती हैं वो मैं इंजॉय नहीं कर रही। डे वन से पता है इस बात का आपको, अब इतना क्यों फील हो मैं रहा है? तो 10 मिनट क्यों फील होया। तूने मुझे कहा था कि अम्मा इसका 1993 कहानी आगे दिखा जाएगी, के हाँ। कहानी आगे जाके मिच्योर दिखाना है। हाँ। हनी वो मिच्योर से ज्यादा कहानी तो इसी चीज पे चलती जा रही है कि सलमा और सिकंदर दोनों का प्यार दिखा रहे हैं। इसमें सलमा की जो छोटी छोटी हरकतें हैं उससे मैं खुश किस तरह हुआ, मैं मुझे लग रहा है कि क्यों कर रही, मुझे गुस्सा चढ़ा फेयरी टेल की तरह। सलमा और सिकंदर का हल्का फुल्का प्यार शुरू हो गया। अब उसने सलमा को पता चलता है कि कॉलेज आती है कि कॉलेज में मुशायरा है, तो इसमें ना हयात आ रहा है जो उसका फेवरेट है। सलमा तो खुशी ना होगी पागल के हयात आंदा पे। अच्छा उसके बाद ना इसने उसका फैन किया था तो पैसे देते थी, तो उसने कहा हाँ फाइन, वो जो फाइन दफा फैन दिया था। अच्छा उसका फाइन दिया था तो उन्हें कैसी मैंने पेंटिंग दे दे। ठीक है। अब उसने उसकी पेंटिंग बना दी। ठीक है। अच्छा क्लास च बैठे पे ने अगली रोज बैठी पई है जेड़ी है सलमा। सिकंदर एड्डी बड़ी तस्वीर लेके आया, लो तस्वीर लेके आया। आर्ट कॉलेज कोई गल नहीं, सर सामने पढ़ान डे है, एड्डी बड़ी तस्वीर यहाँ ते बाद च दे सर दे बैठे बड़े चुपके ना दसो एड्डी एड्डी तस्वीर और चुपके ना पढ़ाई जा सकती। कहंदे ले चुपके ना पढ़ ले तस्वीर, और चुपके ना मुस्कुराती पढ़ ली। अब तस्वीर ले ली है, तस्वीर लेके सलमा घर आई है। घर आके सलमा जिन्ना शर्मांदी पई है, जिन्ना मुस्कुरांदी पई उस तस्वीर ਨੂੰ देख के लुकांदी पई करदी पई, उस चीज से वो चीज मुझे गलत लगी, वो चीज मुझे खुब गई। अब वो क्यों छुपा रही है, जहां ते सलमा दी ते सिकंदर दी तस्वीर हुंदी, सलमा ਨੂੰ लुकांदी। अब यही दिखाया ना एक छोटी ਜਿਹੀ 18-19 ਸਾਲ ਦੀ ਕੁੜੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ कि मेरे जज्बे उबलन रहे ने, किसी ਨੂੰ पता ना चल जाए। अब वहां पे वो लग रहा है कि वो सलमा नहीं लग रही 18-19 साल की, तो सलमा क्यों इंजेक्ट कर दी पई है। सलमा ने तस्वीर पहले देख के शर्मा के रख दी है। सलमा की तस्वीर दी अखां थले फूल बने हुए ने, किसी ने कुछ पता चल तो सकता ही नहीं। अक्का बुआ आई जी उन्होंने घर दी। आपने एक सवाल पूछता हूं बस मेरी बात सुन ले, बात सवाल बाद च पूछी। अक्का बुआ आई है कमरे च, अक्का बुआ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ ਪੇ ਰੱਖ ਲਵਾਂਗੀ। ਕਿਉਂ? ਉਹਨੇ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਮੁਸਕਰਾਉਣਾ, ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ। ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਮਾਸੂਮ ਤੇ ਉਹ मतलब ਦਿਖਾਈਏ ਕਿ ਕਹਿੰਦੀ अक्का बुआ मन तस्वीर देख लवे। फिर वो चीज मुझे सवाल मेरा आपसे बल्कि आपसे भी है, इसका अगर हम ऑल्टरनेटिव निकालने के, हम सबा कमर इमरान अब्बास आगे वाला रोल प्ले कर रहे हैं, तो आप में से दो और अदाकार होते जो जवानी का रोल प्ले करते हैं, वो भी थोड़ा मजा किरका ना होता, शक्लें बिल्कुल बदल जाती हैं जब, या तो ना बिल्कुल होता 10 साल का बच्चा होता कोई, तो शक्ल आप इसकी बिल्कुल ऐसा होती है। मतलब 19-20 साल में शक्ल आपकी और 30-40-50 शक्ल सेम ही होती है आपकी। तो इसका क्या, इसका हल क्या बनता है इसका फिर इस चीज का? हाल छ मैं सो जिन्होंने ड्रामा बनाया उन्होंने नहीं आया काफी एडे छोटे जिन्हें किसको चीज सीजीआई इस्तेमाल की जा सकती है, इतने बजट तो नहीं तो ड्रामों का कि वो आप शक्ल छोटी करो, उम्र छोटी करो। बिल्कुल शोको इंडिया दा बनदा भी ना एक फिल्म दी शाहरुख दी जवान, अल्लाह माफ करी, मैं कहनी जवान यकीन करो खौफ आन दिया। ਉਹ कैमरे ਨਾਲ ਕਰੀਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਰਟੂਨ ਬਣਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਐਡੀ ਜਵਾਨ ਐਡਾ ਮਸਖਰਾ ਬਣਾਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾਪਾ ਐਡਾ ਡੀਸੈਂਟ, ਹਲਕੇ ਹਲਕੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਘਲੂਪੇ ਜਾਂ ਢਿਲਕੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਦੀਆਂ। ਹੋਏ ਉਹਨੂੰ ਨਕਲੀ साउथ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਸ਼ਾਹਰੁਖ। साउथ वाले थोड़ा करते ज्यादा हैं। ਸਾਊਥ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ, ਸਾਊਥ ਵਾਲਾ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦਾ ਹੀਰੋ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਭੈੜਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਫਿਲਮ ਚ ਦਾ ਸਵਾਬ। रजनी सर का गाना भी है ना, रजनी सर ਰਜੀਤ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਲੱਗਦੇ ਪਏ ਨੇ ਨਾ। ਰਜੀਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਗ ਲਾ ਕੇ ਐਨਕ ਲਾ ਲਈ, ਉਹ ਤੇ ਫੁੱਲ ਗ੍ਰੇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਸ ਪੜਤਾ ਨਾ। अच्छा दफा कर। अच्छा ਹੁਣ सलमा तस्वीर दे दे के ना मतलब मुस्कुरान दी, फिर अपनी दोस्त को लेके आई है, फिर उसी में खुबिया, फिर दरवाजे सारे बंद कर दिए,
ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗੀ ਆ ਆਪ ਇੱਕ ਅੱਖਾਂ ਬਣੀਆਂ ਤਸਵੀਰ ਤੂੰ ਦੱਸ ਜੇ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚੀ ਛੋਟੀ ਕਰਕੇ ਲੁਕਾਉਣ ਡਈ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਮਾਸ਼ੇ ਕੋਲੋਂ ਲੁਕੋ ਲਵਾਂ उसके बाद मैं पूछना चाहती हूँ कैसी सोच हैगी सी कि बड़ी अपना जदीद सोच पाई सी कैसी ली दी 1993 बार बार मैं भौंकना पैंदा एडा पुराना जमाना कोई नहीं गा 1993 लो सलमा की माँ का पूरा है कि सलमा की शादी आतिफ के साथ हो जाए आतिफ होनी एडे अमीर है आतिफ कहता मैं कोट अपना इटली तो लेना वा ते पैंट अपनी पैरिस तो लेना वा मतलब इन्ना अमीर वो दिखाया वो इन्हों के घर आए ने पता भी कि मेरी बेटी हनी टेबल ते की पे होया पकौड़े 4 बिस्कुट खताइयां एक बंदे की पोपड़ यकीन करके पे ने 2 चीज़ां पईयां ते मैं दसना चाहनी 1993 च उस तो पहले शिजान रेस्टोरेंट च चिकन स्प्रिंग रोल रशियन सैलड ओए होए नखत्ते और राह दी बेकरी दी इन्नियां शानदार चीज़ां साडे ज़माने च सब कुछ सी 1993 नहीं गल करदी अम्मी के ज़माने में होता ना ए मैं 90 दी गल करनी 1990 च भी शिजान दियां बेकरी चीज़ां मैं दसदी पईयां सी इन्ने चिकन स्प्रिंग रोल खादे शिजान दे कि जिहदा हिसाब कोई नहीं वो जेहड़ा की हुण की जेहड़ा चिकन चॉप्स चिकन चॉप्स ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ ਇਹ ਕੀ ਦਿਖਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੇ ਦਿਖਾਇਆ ਤਕਰੀਬਨ 1880 ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਕੁਛ ਖਾਣੀਆਂ ਕਿ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਬਿਸਕੁਟ ਤੇ ਉਹ ਐਵੇਂ 93 ਕਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਤੇ ਲਾਲ ਬੰਦ ਕੇ ਚਾਂਦ ਚ ਰੱਖਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਸਲਮਾ ਪਾਗਲ ਜੀ ਹੋਣ ਡਈ ਏ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਕੀ ਇੱਥੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਏ आतिफ की सलमा दी ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗਾਣਾ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਸਲਮਾ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗਾਣਾ ਸਲਮਾ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾਇਆ ਨਾ ਆਤਫ से कहते अब उसके बाद कॉलेज का सीन दिखाया तो है ना अभी से पता चल गया ना कि मुशायरे में जो हजात ना लेंदे ने एड्डी भोली दिखाई एड्डी मासूम दिखाई उस शायरां दे विच बैठा पिया है हजात इन जरा नहीं आंदा कि बैठा पिया है उन्होंने नहीं पता गा जो कहते ना हजात उठ के आंदा उत्थे ते डंडा थले बुल दबदी बुलबुंगी चीज़ हुण दा प्यार और वध गया एक उसका वाकई था दोनों वही ऊपर से कहंदे गजल कहंदा मैं तेरे वास्ते लिखी सी तुम्हारे हुस्न के नाम बच्ची और पागल हो गई ਹੁਣ ਪਾਗਲ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਾ ਗਾਣੇ ਦੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਦੋਸਤ ਇਹ ਗਾਣਾ ਗਾਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਬੈਠਾ ਪਿਆ ਉਹ ਵੀ ਉਨੀਰ ਆਤਫ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਆਤਫ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾ ਉਹਨੇ ਜੰਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੱਥਾਂ ਪਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ किससे सिकंदर ना अच्छा ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ सलमान चढ़ गुस्सा आ गया सलमान घर आके अम्मी शिकायत लाई अम्मी और लुच्चा पोड़ा बदमाश। अब इस कहानी की ये दिलचस्प बात है कि सलमा का बाप बहुत सेंसिबल बंदा दिखाया, सलमा की बात मानता है। आतफ इंतहाई मगरूर ते बदतमीज ना ब्याह वाकई किसी कुड़ी का होना चाहिए, वो दिखाया। सलमा की शादी किस तरह आतफ के साथ होगी, वो तो सिकंदर से प्यार करते, वो आतफ के लिए नहीं मानेगी। ये आप देखना दिलचस्प। आगे फिर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं काबली पुलाव की। तो वो इस हफ्ते कैसे रहा? मुसव्विर हो गई आँखें। इतना अच्छा, मैं कहती हूँ हर बार इस ड्रामे की कितनी तारीफ की जाए, मैं दबा से गाना गा लैनी हाँ। होर दस किन्नियां तारीफां चाहिदियां तैनू, बस म्यूजिक खत्म, इन्ना ही है। इस ड्रामे में हाजी साहब बारबीना का करैक्टर अपनी जगह पे, जिसके साथ हम सब जुड़ गए दोनों के साथ, हाँ। और इसमें माशरे की एक तल्ख हकीकत है, इतनी तल्ख कि ये हर दूसरे नहीं तो चौथे घर में ये आपको तल्ख हकीकत देखने को मिलती है कि अब हाजी साहब सारी ज़िंदगी उन्होंने इन बहन भाइयों के लिए गुजार दी। अब ये इतनी उनकी उम्र हो गई, अब आखिर में कोई भी मूवमेंट हुई किसी वजह से भी, उन्होंने अगर शादी कर ली है, पूरे घर में वो बाल मचा हुआ, पूरे घर में, पूरे घर में अब पता नहीं चलता कि क्या करें। हालांकि देखा जाए उन्होंने कोई हराम किया, क्या किया, शादी की है ना, तो शादी को एडा बड़ा जुर्म बनाता हाजी साहब का। जमाने को मुंह से दिखाएंगे, मजाक बन के रह गया, ये हो गया। पर मेरा ख्याल इसी तरह होता है आम जिंदगी में भी ना, ये जिंदगी की ये है कि इसमें ना जो बंदा जिसने शादी नहीं की होती ना, तो उसके साथ सारे घर वाले ना एक तुझे मैं कहती हूँ, अब तो इलेमा बीमार हो गई है, इलेमा का कहो कोई शादी करनी है, की कहना तू कहना सी कर दे, पता नहीं। हनी यही होता है कि जो इस तरह तो लोग एज की बात पे गए ना, एज की बात पे। हनी एज की बात नहीं है, जो बंदा शादी नहीं करता ना, उसके साथ ना फिर ये वाली चीज़ सारे जोड़ लेते हैं कि उसकी शादी नहीं होनी। अब बाजी बिल्ला बेचारी कि बाजी बिल्ले का दिल नहीं करता होगा, कौन सी लड़की जिस था जो एक फैमिली की मजबूरी थी जिसमें उसकी शादी नहीं हो सकी, एक वक्त था नहीं हो सकी, आगे कुछ जाके फिर उस चैप्टर को ना यही होता है कि लोग फैमिली वाले उसको क्लोज कर देते हैं।
ऐसा क्लोज करते हैं, कहते नहीं उसको बंद करके चाबी उसकी समुंदर में फेंक देनी कि उस चीज को छेड़ना ही नहीं। अब वो चीज को छेड़ा नहीं। अब इतना अच्छा लग रहा है यूं ही ड्रामे में इकबाल की शादी हो रही है। इस तरह बाजी बिल्ले ने अगर कुर्बानी दी थी, एक वक्त था तो बाजी बिल्ले की बाद में भी शादी हो सकती थी, बाजी बिल्ले की शादी नहीं की। यही फिर हाजी साहब का साहब है। हाजी साहब भी चाहते भी नहीं थे ना। अरे नहीं, शायद हाँ चाहते भी हो, पता नहीं। नहीं चाहते होते हैं। अब लेमा भी तो यही कहती थी ना कि मैंने शादी नहीं करनी, पर अगर आप करते हैं तो शादी लेमा ने करवा ही लेनी थी ना। अगर हम सारे मजबूर करके करते कि करनी है तो करवा लेनी थी। इसी तरह हाजी साहब का भी यही था, उसके सारे घर वालों की यही होगा, शादी करेगा, इसके बच्चे होंगे, जो जायदाद है वो उनको मिलेगी। इस तरह की बातें हो जाती हैं जिसको लेके अब यही तकलीफ है। अब भी इनको यही तकलीफ है। एक बंदा सारी जिंदगी तुम लोगों के लिए इतना कुछ करता रहा, तो बगैर तो फिर बकवास करते पे हो। अब हाजी साहब बेचारे अंदर अपने सर को पकड़े हुए बैठे हैं, तो उन्होंने कहते बारबीना कि बारबीना कि तुम ना कहते फिर कहते कि तुम जाना चाहती थी ना, तो किसी के मतलब पता कि तू रुकी है, तो मतलब बारबीना कहती नहीं, कहते हाजी साहब कहते क्या तू इन्ना शानदार मैं कहनी अड़ा मैं इन्नी बारी है चीज़ बार बार देखेगी, कहते तू बर्दाश्त कर लेंगी जो सारे मेरे घर वाले जो बार बबाल थे जो क्यामत मचानी तेरे नाल। इन्ना सोहना फिर बरबीना ने क्या मैं तो बर्दाश्त कर नहीं पई हाँ, बर्दाश्त तो हाजी साहब ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ नहीं होंदा पिया कि तेरा सिर फटन डिया। तो बेचारी फिर खाने का कहती है तो हाजी साहब बेचारा कहता जे तू खाना लैन जाएगी। अब ना मेरी कज़न शातिया ने मुझे कॉल किया, कहती मैंने ते तू हाजी मुश्ताक आई लव यू कहनी है, कहती मैं नफरत होगी तेरे हाजी मुश्ताक को, कितना बगैरत निकलिया बशरम जा, आई हेट यू कहती हाजी मुश्ताक तेरा। मैं कहा क्यों नखती है, कहती है ना कहते ने पूरे घर का सारा बड़ा वो सी सारी जायदाद सी, बाहर जाता दरवाजा खोल के कहता हाँ मैं ब्याह किया वोटी, वो बगैरत कमरे च बंद हो चेन नहीं फड़ के कमरे च लग बंद। मैं कहा बगैर तो तेरे वर्गा दलेर नहीं सीगा, वो बाजी बिल्ले वर्गा डरपोक सी। शमीम कहती नहीं सी कि ब्याह अज जाती सी तो मैं जाके लियांदी सी। शुरू से हाजी मुश्ताक का ये था कि हर किसी को डर जाता सी, वो डरदा करके बेचारा नहीं बाहर जाता। मेरी तो बाकी जे डरपोक ना होंदा कहता कि गल मैं ब्याह ही किया, मैं शादी भी हाजी मुश्ताक के करैक्टर से प्यार इसीलिए है उसने किसी खवस में किसी लालच किसी चीज में नहीं की। एंड पे कहता ना वो उनका जो है जवाई पाई कि वो भी एक जिम्मेदारी निभा रहे हैं, मजबूरी में किया है, तो इन्हें पता चल गया, एहसास हो गया इस बात का कि वो भी कोई वजह थी शादी करने की भी। हाँ तो अच्छा फिर वो कहता ना कि मुझे ऐसे ना, वो कहती भूख तो खाने का, तो कहता ना तुम बाहर जाओगी, तो फिर हाजी का जैसे सार नहीं ठीक हो रहा था, फिर वो दवाई के लिए जाती है कि दवाई ला दो। अब बाहर जो सारे फूड़ी मची हुई है, उसमें जो हाजी मुश्ताक की छोटी बहन थी, मेरा दिल करता सी उस कुड़ी का मुंह 10 थप्पड़ एक पास मारा, वो भरा तेन प्योंग पालिया हनी, उन्हें कुड़ी ने जबान मूँह च नहीं पाई, कहती सी मैं अपने भरा दी तो बारबीना गर्दन वड्डनी है, तेन तो चाहिए सी तेरे ते पल्लियों तो बुला लथी, तेरा खामद कहता बसी मैं उसना विआह करवाना, तू तो खुश होंगी। इस एपिसोड में जो बड़ी बहन थी लव यू, मेरा दिल करता मैं ओदी वड्डी भैन दियां चुम्मियां लै लै के मुंह खा जावां। इतना अच्छा करैक्टर लगा, इतना अच्छा निभाया। हाय जब वो कहती है हाय मेरे भरा दी रोती है ना कि मेरे भरा, वो उसका बड़ा वड्डी भैन सी, भाई तो खैर होते ही भाई भरा होंगे कमीने ने, भरा कहते ने शरीक लावे लीक जेड़े भाई होते ना उन जिस कई दाला में जोड़ियां मलाई या अल्लाह 2 ते 4 करी, वो चारों बड़े होके वही शरीके बनते हैं, वही तलवारा चलाते, भरा होंगे बहनें नहीं होती। बहनें हमेशा हूँ वड्डी भैन जेड़ी है शुरू एपिसोड शुरू हो गया एंड तक अपने भरा वास्ते रोंदी रही, वो यही कहती रही कि जे उन्हें कर लिया तो की होया, उसने अपने भाई की शादी को ये नहीं किया कि मेरे भाई ने गलत किया। अब जब हाजी साहब कब्रिस्तान चले जाते हैं तब भी उसको यही होता है कि चले गए, तो यही रोंदी कि मेरा भरा कितने चला गया। लव यू बहुत अच्छा उस बच्ची ने, बच्ची तो नहीं सी नहीं बच्ची सी नहीं बच्ची ने बीची सी, बच्ची नहीं सी, अच्छा बच्ची सी बहन सी छोटी सी नहीं, बहुत बहुत अच्छा उसने किया, बहुत अच्छा लगा। पनवैया जेड़ा बड़ा सी भी जेड़ा छोटा सी ओदे सारे जज्बात टुट गए ना फलाना जो जेड़ा कयूम है, अच्छा ओदे सारे जज्बात टूटे गए ना। अब उसके बाद ना मुझे ये है अब ड्रामा है नो डाउट लव यू सो मच, सारा कुछ बात जो बीच में गलती होती है वो गलती होती है, प्यार मेरा एडा भी इन्ना नहीं अब ना कब्रिस्तान गए हैं, कब्रिस्तान गए ने सान पता चल गया बारबीना नूं सूरह यासीन आती है, या तो तुसी उत्ते डप चला दो। अब वो
ਕਬਰਸਤਾਨ ਗਈ ਹੈ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਉਸ ਬੱਚੀ ਦਾ ਇੰਨਾ ਸਿਰਫ ਸੀਰ ਟਕਿਆ, ਸਾਰਾ ਸੀਰ ਅੱਗੇ ਨੰਗਾ ਹੈ, ਸੀਰ ਨੰਗਾ ਹੈ ਕਬਰਸਤਾਨ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਸੂਰਜ ਯਾਸੀਨ ਪੜ੍ਹਦੀ ਪਈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਗਲਤ ਪੜ੍ਹੀ ਉਹਨੇ। ਨਾ बेटा ना, सौरभ, अच्छा आपको आती नहीं है पता ऐसे है? गल ते ओ ते मेरे को दूर ने, तू मेरे कोल है, ऐसा मुक्का किसे दिन तेन पड़ा तू ही मेरे को बचना। अम्मा को आती है, अम्मा बता चुकी हैं कि अम्मा को आती है। मैं आप ਉਹਦੇ बता चुकी हैं। ਬਾਵਜੂਦ ਸੌਰੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਨਾ ਬਈ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਬਾਰ ਬੀਨਾ ਲਾਈ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੂਰਜ ਯਾਸੀਨ ਖੋਲ ਕੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਲਫ਼ਜ਼ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਵਾਕਈ ਨੇ, चलो ਇੰਜ ਨਾ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਸੂਰਜ ਯਾਸੀਨ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਹੀ पढ़ाओ, बस जाको ਤੇ दुआ वगैरह मांग लेंदी। फिर वो वाला सीन भी इतना शमीम, आपने उसका मिस कर दिया अम्मा। पहले शमीम का होता है जो सीन उसके साथ, पुलिस वाले के साथ जब पुरानी बातें जिक्र करते हैं, पहले वो आया सीन, वो बड़ा सैड सीन था कि इतना पर नहीं है हो गया ना कि ने शमीम ने क्या कि हाजी मुश्ताक ਹੈਗਾ ਸੀ, ਹਾਜੀ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਈ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ, ਇੰਨਾ दुख ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ, हाय मेरे अल्लाह ਹੁਣ हाजी मुश्ताक तो हो गया, मैं अब कहती हूँ सीजन 2 बनना चाहिए शमीम के लिए। अच्छा शमीम ਦੇ ਲਈ ਕਹਾਣੀ ਹੋਣੀ काबली चाहिए पुलाव के बाद कोई सिंधी बिरयानी। ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਨੋ ਡੋਰ ਸ਼ਮੀਮ ਦੀ ਚਾਰੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ फिर वो ਨਾ। कब्रिस्तान बैठते वहां पे हैं? तो कहती है कि मुश्ताक मेरा ये नहीं था, मैं तो बस गिरा के नहीं थी मिठाई लेके। वैसे पता है उसकी बात सही थी, उसका बस खुसरे खरीद लेकर आई थी ना, नहीं, सॉरी ख्वाजा ये लेकर आई थी ना। ਜਾ ਖੁਸਰੇਲ ਜੀ ख्वाजा साहब ਤੇ ख्वाजा साहब ਕਾਸ਼ ਬੇਟਾ ਬਣਾਏ ਤੂੰ ख्वाजा साहब बेटा, ख्वाजा साहब कभी देखे जिन्हों की सीना ना होवे, मां तो इंटेंसिव हो गया। सारे मुंडे कमीजा पवा के बेटा भेज दे नहीं तू। बट शमीम साथ मिठाई लेकर आई थी और साथ ख्वाजा साहब लेकर आई थी। आहो। वो जो अरे ख्वाजा साहब क्यों लेके आई थी फिर, गलत किया ना ने भी। लेकिन इसने उसको ये तासुर दिया कि मैं से मिठाई लेकर आई थी, वो सारा उसने किया, खेल रचाया पुलिस वाले ने। लेकिन उस पर भी हाजी साहब ने कहा कि माफ नहीं करूंगा तुझे, जिंदगी भर पर के लिए। बेटा मैं कहती ये वाली किस तरह से वजाहत मिलेगी, वो बच्चा किस तरह लाइव ट्रांसमिशन देख अम्मा रहा वो है। व्हाट्सएप वीडियो कॉल कर रहा था ना अच्छा छत पे खड़े होके। हाय हाजी साहब ने कहा तो हाजी साहब ने कहा कि मैं ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਮਾਫ ਕਰ ਦਵਾਂਗਾ, तुझे नहीं करूंगा। शमीम ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਫ ਕਰਾਂਗਾ। ਹਾਏ ਹਾਏ शमीम मैंने आगे- फिर मैंने कोई दुख है, मैं कहा हाय निकलती शमीम ना किया। शमीम ने खुदकुशी कर लेनी है लग रहा मुझे, हैं? इससे खुदकुशी कर लेनी है लग रहा मुझे। नहीं शमीम खुदकुशी नहीं करेगी। अच्छा। नहीं नहीं बंदा शमीम का वैसे। नहीं नहीं। जिंदगी अच्छा में- फिर मुझे ये लगा, शमीम के घर में कोई भी नहीं है ना, ना कोई माँ ना कोई बहन, कल्ली कोई भी नहीं है ना, बेचारी, बिल्कुल अकेली है। अच्छा फिर मैं ये कहना चाहती हूँ, अब जो हाजी मुश्ताक है, मैं पूछना चाहती हूँ ये भी ਤੁਹਾਡੀ गलती है। हाजी एक बंदा अपनी माँ की कब्र पे, मेरे पूरे खानदान नू पता है मैं कब्रिस्तान जानी हूँ, पता है हाजी मुश्ताक अपने घरों अपनी माँ की कब्र ते हाजी मुश्ताक जाता है, घर वालों नू नहीं पता हैगा। सारा समान हाजी मुश्ताक का घर पे है, ईवन ਉਹਦਾ ਫੋਨ ਵੀ ਘਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਨਾ ਕੁੜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਹੀ ਲੈ ਪਿਆ। ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝੇ ਕਿ ਹਾਜੀ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਬੱਚੀ ਆਈ ਹੈ ਆਇਸ਼ਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਖੋ बड़े अब्बा किथे जा सकते ने, कब्रिस्तान। बच्ची ने क्या कि बड़े अब्बा कब्रिस्तान जा सकते, बकाया पूरे घर में किसी को इस चीज का क्यों नहीं आया कि बड़े अब्बा कब्रिस्तान में, सब ने यही कदम समझ लिया कि हाजी मुश्ताक घर छड़ के चला गया। यानी गलत सी के नहीं बता दे, गलत सी ना। चलो खैर मन नहीं पता चलो ने। अच्छा उसके बाद ना अपना हाजी मुश्ताक ना फिर ना घर आ गए हैं, बाहर आयशा कब्रिस्तान गई है तो हाजी मुश्ताक को घर ले आई है। तो अब सारे घर वाले ना हाजी मुश्ताक के, अब अगली वाली एपिसोड और मज़े की होगी क्योंकि अब सारे घर वाले, अब इसमें जो अच्छा करैक्टर था, मैं क्या सी जड़ी ये जिठान इसकी भाभी है हाजी मुश्ताक की, मैं क्या सी उन्हें बड़ा गंद मचाना, इतनी नाइस वो औरत लगी, उन्हें भी दिलों कबूल किया, उन्हें भी दिलों कबूल किया। सारी अग जी एंड तक भैन नूं हनी एंड ते भरा भी थोड़ा जिहड़ा सी ना छोटा भरा भी होनी, जी गल सही है, वो भी हो गया। जी भैन सी शमो, शमो कहती सी मेरी आगा नहीं बुझनियां, मैं पता नहीं शमो की तकलीफ सी, मैंने समझ आई शमो की तकलीफ सी। बाहर वाला पूरा घर इस चीज पे हो गया, मेरे वैसे बहुत मजा आया, शमो बहुत मजा आया। बहुत शमो का मजा आया कि वो बनान मिलान वास्ते गया ना, ये बंदे नूं नहीं मनिया शमो का बंदा, उन्हें कहा डैन वो चढ़ाई लग मैं नहीं बनाना, मैं कहा बहुत चंगा है बगैर तो तू भी जो भराना कर दी ना, घर भरा ने बेचारे ने घर भी दिता सी इस बगैर चड़ेल नूं। अच्छा ਉਹਦਾ ਨਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। अब हाजी मुश्ताक को ना आयशा कब्रिस्तान ने पता बड़े बा कब्रिस्तान गए हैं, हाजी साहब ने कब्रिस्तान लैन चल गई है, कब्रिस्तान से अब हाजी साहब लेके घर आई है, घर आई है क्या जी देखो कौन आया, आई हेट यू हाजी मुश्ताक। क्यों? मैंने फिर वही किया, क्या आप अपने भैन भरा अगे आ गए फिर ची दरवाजे च खड़ी बार दी ना हाजी
ਨਾ ਜੀ ਹੁਣ ਇਹ ਗਲਤ। ਹੁਣ ਜਦ ਘਰ ਆਇਆ ਕਮ ਅਸ ਕਮ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਮਾਸੂਮ ਨਦਾਨ ਭੋਲਾ ਅਲੜ ਡਰਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਚੰਦ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਛੱਡਤਾ ਸੀ। ਅਬ ਅਗਰ ਆਇਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਆਇਸ਼ਾ ਨੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਵੱਡੇ ਅੱਬਾ ਦੀ ਵੋਟੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇ। ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਅੱਜ ਹੀ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਤੇਰੀ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਨਕਤ ਤਰਸ ਹੈ ਬਾਹਰ ਬੀਨਾ ਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਇੰਨਾ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਿ ਘੇਲਾਂ ਮੀਆਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਨੁੱਕਰ ਤੇ ਖੜੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਈ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉਦੋਂ ਵੀ ਐਸੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਚ ਖੜੀ ਸੀ। ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਅੱਜ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੀ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਆਪ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੂਬ ਖੁਸ਼ ਗੱਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਉਹਨੂੰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਮੇਰੇ ਆ ਗੱਲ ਤੇਰੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਆਈ ਹੇਟ ਯੂ ਅੱਜ ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਤੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਉਹਨੂੰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਚ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਵਿਚਾਰੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕਮੀਨਿਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ। ਬਾਰਬੀਨਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬਿਠਾਉਂਦਾ ਅੱਜ ਬਾਰਬੀਨਾ ਨੇ ਇਸ ਐਪੀਸੋਡ 'ਚ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬਿਠਾਉਂਦਾ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਫੜਦਾ ਬਾਰਬੀਨਾ ਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਰਬੀਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਤੇ ਚਲਾ ਜਾਣਾ ਵਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਹਾਜਮ ਚਾਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਹਾਜਮ ਚਾਕ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਫਿਰ ਬਾਰਬੀਨਾ ਵਿਚਾਰੀ ਪਹਿਲੇ ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਮੁੜ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰੀ ਕਿੱਥੇ ਚਲ ਗਈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਬੈਠਾ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਭਾਈਜਾਨ कि तुसी चले जाओ तो केड़ा ज़माने ने ज़बान बंद कर लेनी ऐसे तुसी इत्थे रहो। अच्छा लास्ट अम्मा ने कहा था ना कि क्लिप देखा था अम्मा ने जहाँ पे बारान था। हाँ। मुझे काफी लोगों ने डीएम किया वो क्लिप असल में था एग्जिस्ट करता है वो यूट्यूब पे लगाया हुआ है बल्कि उस्मान तुम भी यहाँ पे लगाना ग्रीन के शॉर्ट्स पे लगे हुए हैं रिलीज से महीना पहले का कि वो बारान जिंदा है और बारान की बात हो रही है शमीम के साथ। हाँ। तो मैंने कहा है मुझे अजीब लगा ये एक ट्विस्ट है आगे जाके आएगा। बारबीना को जानते हो? बारबीना को एक स्पॉइलर ही आगे एक तरह से बट उन्होंने ऑफिशियली इसको खुद अपलोड किया। हाँ पर नहीं ये तो होगा ना कि क्या होगा आगे। हाँ, आगे बढ़े फिर आगे बढ़ते हैं बात करते हैं झोंक सरकार की। तो वो इस हफ्ते कैसा रहा? मेरी अम्मी कहती सी कि शहर दी चिड़ी ते पिंड दी कुड़ी एक बराबर हुंदियां ने। मतलब ये कि पिंड दियां कुड़ियां बड़ियां भोलियां ते मासूम हुंदियां ने ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਕੁੜੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੀ ਚਿੜੀਆਂ ਡੀਆਂ ਚਲਾਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ शहर ਦੀ ਕੁੜੀ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੀ चिड़ी। लो जी हाँ जी जोक सरकार ड्रामे तो जोक सरकार ड्रामा। अब इसमें क्या है एक प्लाट है जिसमें अरसलान है वो एक बहुत अच्छा पुलिस वाला है तो सारा कुछ वो कह रहा है कि गांव का जो सारा निज़ाम अच्छा करना है ये है ट्रैक। दूसरा ट्रैक जड़ा है पीरल साई है पीरल साई पता नहीं किसी ने ड्रामा लिखने की किया पीरल साई मसलसल हुण ਇਹਦੀ ਉਹਦੀ ਜ਼ਲੈਖਾ ਬੋਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਐਨੀ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰਨੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਫਲਾਨਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਰਦ ਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੀ ਦੂਸਰੇ ਬਾਅਦ ਤੀਸਰੀ ਤੀਸਰੇ ਬਾਅਦ ਚੌਥੀ ਜੇ ਔਰਤ ਦੀ ਤਵੱਜੋ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਕਿੱਸਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤੜਫਣ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਸ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕੋ ਮਕਸਦ शादी कमरा शादी कमरा। अच्छा अब जनाब जी ससी है ससी पिंड कमरे कहती स्कूल च पढ़ान रही है हूँ पढ़ाई पढ़ाइयां सब खत्म हो गई भरा तो मरिया भरा तो हले चरीसवा नहीं जी होया स्कूल च पढ़ान रही तो बच्चों पढ़ान रही है पन चक्की काम की पूरी धन की पक्की। अच्छा टीचर पढ़ाती पई है धुन दी हुंदा धुन धन की होया भला धन हुंदा धन दौलत ते धुन हुंदा तुहाडी लगन। टीचर गलत पढ़ाती मस्ती चूर हुण कुछ नहीं नजर आंदा पिया बच्चों को पेंसिल लैके नाम लिखन रही है रंगीन सारा कुछ है। उसके बाद अब घर का सीन दिखाया अरसलान आया ये घर ना इन्हां नाल गल करन वास्ते उन्हें दरवाजे से पूछा ए गाँव की चलाक लड़की ए गाँव की चलाक लड़की मैंने बात करनी तेरे बाबा है हो कहती नहीं बाबा तो गया कहता अच्छा जब वो आएंगे मास्टर साहब मैं फिर आ जावांगा। उन्हें कहा है कि ये तो मौका जान डे कहती आ जाए कोई आंदी शहर की कुड़ी कोई घर च कोई ना आवे कहेगी कि आ जा वो शहर का मुंडा घबरांदा पिया वो कहता पिया तेरा कहता श्योर है तू कि तेरा अब्बा नहीं मैं अंदर आ गया कहती आ मैदान च मैं कहती आ जा ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਘਰ ਆ ਗਈ ਦੱਸੋ ਤੇਰਾ ਕੀ ਮਕਸਦ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਘਬਰਾਉਣ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਉਂ ਹੁਣ ਹੋ ਗਿਆ ਪਿਆਰ ਉਹਨੂੰ।
ਅੱਛਾ ਉਹ ਇਹਦੇ ਕਹਾਂ 3 ਟਰੈਕ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ बाद वो तो लड़ता पे है छोटी जी ने पीरत सुनाई है भरा मरिया अब इसके साथ गांव का कुछ बच्चियों को पढ़ाती बच्चियों ने पढ़ा कुछ नहीं कहा ससी पोर पोर इश्क च डूब गई है उन्हें बुला लिया घर डिगदी टहदी पई है तो थोड़े दिन बाद उसका बाप आ गया तो हूँ बाप आ गया तो थोड़ी देर बातें करते वो कहता सलाम कहता अच्छा मैं आप चलता हूँ बात कर ली उसने कहता मैं चलता हूँ तो बाप कहता चाय कहता नहीं ਹੁਣ ਸੱਸੀ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੂੰ ਯਕੀਨ ਕਰ ਡਿੱਗਦੀ ਇੱਧਰ ਝੂਮਦੀ ਡਿੱਗਦੀ ਇੱਧਰ अब बाप के सामने भी अदावा दिखान रही है कहती मैं चाय इतनी बुरी भी नहीं बनाती क्या बनाना चल गई अगली किसी देखा हूँ आगे बढ़े फिर आगे बढ़ते हैं बात करते हैं इहराम जुनून तो वो इस हफ्ते कैसा रहा अब शानजे ने खावर को डिपार्टमेंटल स्टोर लेके दे दिया मैं पूछना चाहनी हाँ राइटर नूं बेटा जेड़ा नादिया का करैक्टर है एडी लालची बच्ची दिखाइए लुट्टन ने इस ड्रामे में सिर्फ एक बच्ची जो शानजे है जेड़ी सारे लोगों को खवाने वास्ते बैठी हुई है यहाँ मैं दिखा देते कि जो नादिया बच्ची है एक खुददार इज्जत नफ्स वाली बच्ची सी ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲਕੋਈ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਖਾਵਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਲ ਸਟੋਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੇ 'ਚ शानजे ਦਾ कोई तल्लक नहीं गा इन तो पता चलना चाहिए सी क्योंकि शानी की माँ और बहन का हर वक्त यही होता था प्रोग्राम ना सी कभी माँ कहती थी तू यह चीज़ लुटनी है कभी धी कहती सी यह चीज़ लुटनी है दोनों माँ बेटी का हर वक्त यही प्लान होता सी नादिया का सी शादी हो जाएगी जो कुछ शानजे का है अम्मा सब कुछ हमारा हो जाएगा फिर दोस्तों किस वजह से लुकोया गया अब मेन क्या है पूरी किस्त जी यही बच्ची वो परेशान है हर वक्त जी नादिया है क्यों ਉਹਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹਾਇਲਾ ਮੇਰਾ ਖਾਮਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਲ ਕਰਜ਼ੇ 'ਚ ਡੁੱਬਿਆ ਹੈ ਉसी कर्जे में मेरे शोहर ने डिपार्टमेंटल स्टोर कैसे ले लिया इतना बेहतर नहीं सीगा कि शानजे ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹੁਣ ਯਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਨੇਕੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਨਾदिया बड़ी हसास थी ਹੁਣ नादिया ही परेशान रहती या अल्लाह स्टोर ले लिया मेरे बंदे ने कर्जा लिता है की करेगा स्टोर फेल हो गया मैं की करांगी वो बच्ची खुश नहीं है अपने मियाँ के डिपार्टमेंटल स्टोर से कि की किया तो की हिसाब पेगा अच्छा जनाब ये पहली किस्त खत्म हो गई अब दूसरी किस्त आई है हूँ दसो शानजे बच्ची वो शानजे बच्ची जब से ड्रामा शुरू हुआ है अज तक असं नहीं देखा एक अनमैरिड बच्ची एक हद च अमीर होंगी अकाउंट 'ਚ पैसे होंगे ने और बच्ची पहली किस्त तो लैके वो इंज देन लगी हमने अगर देखा किसी को अगर ऑफिस में घर मिलता है घर के साथ जो गाड़ी मिलती है आम टोयटा ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਲੈਂਡ ਕਰੂਜ਼ ਮੇਰੀ ਫੋਰਚੂਨਰ ਜਿਹੜੀ ਟੈਪ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ किसको मिली है ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗ ਦਿੱਤੀ ਨਾ शानी ਨੂੰ अच्छा लो जी मतलब वो स्टोर शादी गाड़ी सब कुछ ਹੁਣ हमें ये था कि अब शानजे की मैं कहनी कुत्ते बिल्लियां ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਡਰਾਮਿਆਂ 'ਚ ਇੰਨਾ ग्रैंड ਵਿਆਹ ਦਿਖਾਣ ਲੱਪੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ अब नादिया का माइयों भी दिखाया हमें ਹੁਣ शानजे ਜਿਹੜੀ मेन ड्रामे ਦੀ ਹੀਰੋਇਨ में ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਅਮੀਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਲੁਟਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਹੇ ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਚਲੋ ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਐਡੀ ਅਮੀਰ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਵਿਆਹ ਕੀ ਦਿਖਾਈਏ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ कम अज कम मैं 100 मुझे अब ड्रामे याद नहीं आ रहे सॉरी मैंने जो कमरे जो बेडरूम का सुहाग रात वाला इन्ने ग्रैंड इन्ने खूबसूरत सजाए देखे ने कि पूरे फुल्ला ना बुक्के पत्ता नहीं की के बंदा कमरे दे के भुख लगती है जे तुसी ओदा विआह नहीं दिखाया तो ओदा कमरा ही सजा देंदे खनी इन्हां ने एक आना लाने की कोशिश नहीं की शानदिया नूं बस ओदे बैड ते दो बुक्के बस साइडा मां रख दिते ਉਹਨੂੰ ਵੋਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਬਸ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਬਸ ਇਹ ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ ਇਹ ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਵਲੀਮਾ ਕੀਤਾ अब उसकी माँ इधरों इन्हों की माँ प्यो की इकलौती बेटी सी उधरों हूँ दसो शानी अपने घर वालों का अब शानी की शादी हो रही है तो सानू दहांदे नादिया लोन के कपड़े पा के दुखी फिर अपने बंदे वालों परेशान हो रही है हाय मेरा बंदा करता पे मेरा बंदा तो ग्रैजुएट नहीं की है फलाना नादिया दिखाई है वो अपनी दो गंदी स्लेटें निकाल के माँ दिखाई है वो घर के कपड़ों की परेशान फिरती पई है कि जोड़ा मेरा बच्चा है हूँ घर तो बात बन गया इस घर में नहीं रहना पूरे दोनों घरों में लगा ही नहीं शादी हुई अब ना वलीमा ना वलूमा ऐ लंघ गई है फुल मातमी शादी सवेर होई है वलीमा तो की है सवेरे माँ प्यो दोनों कुड़ी शानदे तो कहते बाहर के मुल्क चले हैं वो दोनों माँ बाप बाहर के मुल्क चले गए हैं शानजे अकेली रह गई है अब शानी जो है अपनी माँ से ना चिड़ रहा है कि तुसी मैनू हर वक्त कहते थे ना कि मैं सजीला ना विआह ना करावां
पैसे की खातिर मेरी इसके साथ शादी करवाई है, ठीक है। वो ऐसे गुस्से से कहता मैं अपनी माँ को नहीं जाना। अब कहते काफ़ी देर हो गई है, शानी कहती है, शान से कहती है तेरे घर जाना, कहता मैं नहीं जाना। शाम को फ़ोन करती है शान से कि मैंने तुम्हारी ना सरप्राइज़ है। तो मेरे को ख्वाहिश जी तो अपनी माँ दिखेगा तो इन्हें बहुत गुस्सा करना है, क्योंकि अपनी माँ से नाराज़ है, अपनी माँ को तो मिलना ही जाता। पर हनी जी तो अपनी माँ देखता है, ना खुशी ना पागल हो गया खो, तो ये ना खुश ना पागल से माँ मिलने चल जाता। अब शान से खाने का इंतज़ाम कर रही है तो माँ की गोदी में लेटा, उन्हें सारे फिर पहली किस तरह का होंगे जेह्ड़े दुख से सारे उन्हें बोले कि मैं तुसी पैसे वास्ते लुटो, मैंने लुटाता, मेरा प्यार नहीं सी, मेरा सब कुछ शांति ने फिर सुन लिया। शांति तेरा भी बेटा पता नहीं की अल्लाह माफ़ करी, तेन एक एक वक्त तो सुहाग रात वाले दिन इन्नी खूबसूरत लगती पई है नीलम, ਉਹਦਾ मेकअप एडा शानदार, नो डाउट बच्ची बंदा टिक टिकी बन के देता रहे। ਉਹ ਸੁਹਾਗ ਰਾਤ ਵਾਲੇ दिन भी बच्चा मुस्कुराया नहीं, ਉਹਦਾ ਇਹੀ ਲੱਗੇ ਪਨ ਕਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਕੌਣ ਮਾਂ ਮਰ ਗਈ, ਉਹਦਾ ਕੌਣ ਮਰ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ गिफ्ट भी दिता मुंह दिखाई था वो भी अंचल के फटकार ही पाई है। आगे बढ़े फिर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नौरोज की। तो नौरोज इस हफ्ते कैसा रहा? नौरोज ड्रामा, नो डाउट मैं इस ड्रामे को बहुत मज़े के साथ देख रही हूँ, क्योंकि इसकी कहानी बड़ी यूनिक सी है। पर यूनिक सी कहानी नहीं, यूनिक नहीं हैगी, कमज़ोर जी इंज करके पैन डे डिगन जी, मैंने नहीं लगता भी थोड़े डिगन डे कहानी। कि जिस तरह इसका शुरू में दिखाया था कि 20 साल एक रही है, मैं तो इस ड्रामे ना मैं कैसी ए ड्रामा हाय साढ़े पाकिस्तान च बन गया। मजे की कहानी है, मजा आ रहा है। मजे की कहानियाँ नहीं, पर जितना इसका था वो उतना नहीं मुझे लगा। अच्छा हाँ जी, ड्रामा शुरू होया, मैं पूछना चाहनी राइटर ने इस गल का जवाब देवे। एक टैक्सी ड्राइवर बेचारा ਉਹਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਾਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਕਰਕੇ ਚਲੀ ਗਈ, ਕਹਿੰਦੀ हमने तो सोचा था अकेली लड़की है, घर बंगला गाड़ी, बहुत बेतुका था वो। की दसो किस तरह ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਾਰ ਮੈंने ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅੱਛਾ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਬੱਚੀ ਦੱਸੇ ਟਿਕਟੋਕਰ ਬੱਚੀ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, कंटेंट क्रिएटर अम्मा। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਲੱਗਦਾ, ਟਿਕਟੋਕਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਛੱਜ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਕੇ ਹਿੱਸੇ ਵੱਲ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕਮਰੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਦੁਪੱਟਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹੀ, ਐਡੀ ਗੰਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਸੀ, ਦੁਪੱਟਾ ਪਾ ਸੀ, ਬਸ 3 ਕਮੇਰੀਆਂ ਖਾਣ ਸੀ। ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫੋਨ ਰੱਖ ਕੇ 3 ਕਮੇਰੀਆਂ ਖਾਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਸੀ? ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹਦਾ ਜਾ ਕੇ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਬੈਠਣਾ ਬਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ ਜਨਾਬ ਬਾਪ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਦੀ ਤਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਗਲਤ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਦੀ ਪਿਓ ਕਿਸੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਕਵੇ ਕਿ ਤੂੰ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੰਦ कर दो, ਇਹਦਾ खाना पीना बंद कर दो। ਪਿਓ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ जा, ਉਹ गई बागी। अच्छा मुझे यहाँ पे पता एक बात लगी थी कि वैसे माँ को साथ उसके जाना चाहिए था, क्योंकि माँ भी थी खिलाफ थी अपने खावंद के। और नॉर्मली ऐसे होता भी है कि अदाकारा वगैरह अक्सर होता है कि माँ बेटी इकट्ठी होती हैं, कि माँ थोड़ा घूमती बेटी को अपनी तभी ख्वाहिशें पूरी जाती हैं, और मुझे आपा कहाँ करो, तो ये भी होता है। तो मुझे था वो साथ आ जाएगी। जिड्डी माँ मैं कहनी खिलाफ से अपने खावंद के, हर वक्त बच्ची ऐसे गा तो दुखी होके बनी टिकटॉकर। अगर माँ अपने खामन से दुखी ना थी बच्ची ने नहीं बनना। माँ तो ज़रा इतनी लंबी माँ दे सारे शिकवे से नहीं थे, काम नॉर्मल टैक्सी ड्राइवर बंदा सी, नॉर्मल जी लाइफ से ना दी। माँ दे शिकवे होता ना कि रोजाना चीज़ां तोड़ दी सी। अम्मा की बात से मैं एग्री कर रहा हूँ कि ना हर एपिसोड में इस तरह एक बात आती है जहाँ पे आप तो काश इस तरह कर लेते, काश वो काश रह जाती है ना। हम शुरू से कह रहे हैं कि काश ऐसे होता कि वहां पे जाती तो आदमी जिंदा होता, उसके बाद मरता, काश ऐसे होता। ये काश वैसे नहीं आना चाहिए थे, है ना। खैर अब अच्छा वो अकेली बच्ची चल गई हुई है, तो उसके बाद ना अब बच्ची नरो, अब ये बच्ची नरोज रश्दीना कहती है। अम्मा नरोज कहेंगे, नाम रश्दीना है, अब नरोज कहेंगे। अच्छा नरोज बच्ची आप कहती है कि मैंने सदब बाजी मेरा फोन नहीं उठा रही, मैंने सदब बाजी से मिलने जाना। भाई सॉरी, मेरे को जड़ी ना नरोज बच्ची की बहादुरी की मेरी नजम होन डई। एक बच्ची तय खाने 20 साल कैद, दुनिया आइन थोड़ा देर है, किन्नी देर को आया होई है। हाय अल्लाह किस तरह पता चल जाता। वो कहती कि मैं तेन लै जानी हाँ, वो कुड़ी कहती तेन मैं लै जानी हाँ, कहती नहीं मैं खुद ही चली जाऊंगी। किस तरह तो क्रीम या उबर करवाएंगी और रास्ता तो किस तरह समझाएंगी, जो रास्ता नहीं पता होता। वो काफी सीख चीज किस तरह असी वो जगह जिथे असी कभी नहीं गए होवांगे, क्रीम ते जान लगे नहीं कहते ना, जिस जगह का पता हो ना क्रीम वाले भी बड़ा सताते हैं, इधर जाना है कि इधर जाना है। अगर जिस रास्ते का आपको नहीं पता होगा, क्रीम वाले किधर मोड़ देंगे ने, किस तरह इनकी पता थी। ये इतनी बड़ी बात नहीं थी वैसे, तेन तो कोई गल नहीं वड्डी लगदी। अच्छा जनाब उथे उथे बाजी दे घर ना चल गई है, शुक्र अल्लाह मियां हाय दादा भूत बनया लभन डया। अच्छा फिर दादा बू ना एक घर में गए हैं, उस घर में ना उस घर में शेर ऐसे फिर रहे हैं जैसे बिल्लियां फिर रही हैं। ਉਹਦਾ दोस्त दिखाया, वो दोस्त देख के मेरे हादसा निकल गया। इन्ना हलीम वो जो सरकार में ना उस सस्सी का बाप है,
ਉਹ ਆਦਮੀ ਇੰਨਾ ਹਲੀਮ ਇੰਨਾ ਬੁੱਢਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕੀੜੀ ਦਾ ਵੀ ਦਿਲ ਨਾ ਦਿਖਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਤਾ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕੜੀਅਲ ਬਦਮਾਸ਼ ਦਿਖਾਇਆ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਪਗੜੀ ਕੋਈ ਮੁੱਛਾਂ ਜਿਹਨ ਦੇਖ ਕੇ ਖੋਫ ਆਂਦਾ, ਬਿੱਲੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਫਿਰਨ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਉਸ ਭਾਈ ਦੇ ਘਰ, ਉਹਦੀ ਲੈਂਡ ਦੇ ਸਿੰਗ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਸਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਉਹਦੇ ਸਿੰਗ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਦਾਦਾ ਬੂ ਨਾਸਾਂ 'ਚੋਂ ਅੱਗ ਕੱਢਦਾ। मेरी इतनी ख्वाहिश है कि दादा वो की कोई इतनी गंदी बिस्ती करे ना, कोई औरत करे, कुत्ता नहीं बिस्ती करे दादाजी की, इतने ਦਾਦਾ ਬੂ ਨਾਸਾਂ 'ਚੋਂ ਅੱਗ ਕੱਢਦਾ ਪਿਆ, ਅੱਗ ਕੱਢਦਾ, ਦਾਦਾ ਬੂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦਾ ਪਿਆ। दादाजी औरत जात के बहुत खिलाफ है, नोट किया आपने? बस दादा बू को गड्डी क्यों नहीं गई, हनी ले क्यों उस दादा इलाके में बू को गाड़ी कार ही ना- हुंदी। उस इलाके में गाड़ियां ना हो पहाड़ों में, क्या पता। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੀ ਏ ਨਰੋਜ਼ ਬੱਚੀ ਪੈਂਟ ਸ਼ਰਟਾਂ ਪਾਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਿਕਟੋਕਰ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਡਰਨ ਬੱਚੀ ਏ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪੈਂਟਾਂ ਕਮੀਜ਼ਾਂ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਡਨ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖੁਸ਼ ਜਾਂਦੀ ਪਈ ਸੀ, ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਆ ਗਈ ਕਾਸ਼ ਇਹ ਕੀ ਕਰਤਾ ਤੁਸੀਂ। ਅਬ ਨਰੋਜ਼ ਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਗਏ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹਦਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਭਾਈ ਨੇ ਸਮਾਨ ਟੈਗ ਸਾਰਾ ਲਿੱਤਾ सामान आ गया वापस का। ਉੱਥੇ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਇਹਦਾ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਾਲਾ ਬੈਗ, ਭਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਤਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਕਾਸ਼ बैग पूरा फड़ाता, कहता फोड़ो ਇਹਦਾ कहना बैग है। अगर रशदीना का बैग वापस आ गया था, अपने मशरकी कपड़े क्यों नहीं पाए इन्हें, मफरल गंड मार के पैंट शर्ट पा के ओ को मार्केट ठेचे बड़ी करने दी, बैग गुम जाता और फिर कहते हैं से नया लुक दे रहे हैं। हाँ बैग नहीं, बैग मिल गया, बैग फौरन नहीं मिल गया, फिर को पैंट शर्टा पाती पई है, नहीं पैंट शर्टा ने मफरल पहना पूरा टोटल मगरबी लुक बन जाती है। अच्छा जनाब आप ना, वो कहती है मैं क्या करूँ, जाती सदाबाजी कहती कि तेरा दादा तो इंज करके थूका पे, शुक्र उस उसको बचा के ले आया। बाजी अच्छी हो गई ना, बहुत अच्छी सदाबाजी थी। फिर आटन ने पहली किचनियां गालियां पवाइयां कि गड्डी जालम सी, कुड़ी सी के डैड सी, मुड़ के अन्नी अच्छी हो गई, हालांकि मैं उस जगह पे फर्स्ट टाइम बुरखे में सा छतरी भी थी, साफ तरसा था, तरस नहीं खादा। हुण जो दादा बू कहंदा मैं तुहानू फनाह कर दांगा, हुण चाहदा कहे मेरे घर दे उधर भी ना ना बीबी हो ते मैनू फनाह कर देगा, हूँ पूरा साथ देन दी कि की करना की नहीं। अच्छा उसके बाद ना अब ये कहती है ना मैं क्या करूँ, और रास्ता बेन करके नहीं पता चलता मैं मेरे आगा जी का मैं किस तरह लभा। फिर टिकटॉकर बच्चे ਨੂੰ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਦੀ ਉਹਨ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੂੰ ਇੰਜ ਕਰ, ਤੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਬਣ ਜਾ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ, ਸਟਾਰ ਬਣ ਜਾ, ਤੂੰ ਸਟਾਰ ਬਣ ਜਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਤੂੰ ਸਟਾਰ ਬਣ ਜਾ, ਤੂੰ ਪਪੂਲਰ ਹੋਏਂਗੀ, ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇਰੀ ਵੀਡੀਓ जाएगी, तेरे आगा जी भी देखेंगे और तो लब लेंगे। कहीं ना कि उसको भी एक होता है ना कि लड़की क्या करती है, वीडियोस बनाती है तो काम ना थोड़ा लगता है, मजे वाला काम लगता है। अच्छा उसके बाद दसो अब नरोज ने ना कहती सी, नरोज ने सख्ती ना कहा कि मैं नहीं करना, पर उन्होंने कहा तेरे आगा जी मिल जाएंगे। मैं फिर पूछना चाहनी मैं राइटर नू, बेटा किस्त नंबर 2 विच एदे आगा जी ने इनू क्या सी, इन्हें क्या आगा जी ये क्या है, आगा जी ने फोन दिखाया, तहखाने च बड़ी चलाक थी, कहती इसमें तो इंटरनेट भी होगा। इसमें वो भी होता है ना इंटरनेट, वो कहता इसमें इंटरनेट होगा शहर में, इत्थे नहीं होएगा। आगा जी ने क्या बेटा साडा गांव बॉर्डर ते है, इत्थे इंटरनेट नहीं चलता। अच्छा जी इंटरनेट इत्थे चलदा नहीं पिया, जेड़ी बच्ची अपे ही गड्डी क्रीम करा के सदाबाजी दे घर चल गई है, एड्डा दा दिमाग शार्प दिखाता हो गया। आगा जी दी गल किस तरह भुल गई, मैं समान तेन लिख दिता टाइम है, भेज दी तस्वीर कि इन्ने टाइम दे आगा जी ने किस नंबर 2 च क्या सी, हनी इंटरनेट नहीं चलती है, गल किस को भुल गई, दिमाग में नहीं रहा उसके। अच्छा ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਉੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਂਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਰੋਜ਼ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। अब नरोज ਜਿਹੜੀ ਸਾਦੀ ਏਡੀ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਬਸ਼ਰੀ ਕਰ ਪਾ ਕੇ ਸੁਰਮਾ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪੂਰੀ ਬਣ ਗਈ, ਤਸਵੀਰ मैं हीरोइन हूं, बन गई। फिर अब आगे देखेंगे क्या होगा। आगे बढ़े, फिर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मोहब्बत गुमशुदा मेरी, तो वो इस हफ्ते कैसा रहा। रहता विद तेरा। अब ये वाला ड्रामा यानी शुरू में लग रहा था ना कि जैसे छोटे लड़का लड़कियां में अगर नहीं मज़ा आ रहा, वो दी कहानी ने पूरी फाड़ लिया मैंने, इतनी मज़े की। अब ये वाली एपिसोड थी बहुत मज़े की एपिसोड, ये वाली एपिसोड देख के मैं कह रही हूँ कि हुण मैं सही लगता पाया कि देखण छोटी उम्र में बच्चियां ड्रामे तो पता चले उन्होंने सबक मिले कि की होंगे। मतलब छोटी उम्र ना समझी की होती है तो होता इसी तरह है। अब जूबी आ तो गई है, अब आ गई है तो आगे मुश्किलें पड़ रही है ना, अब मुश्किलें पढ़ने में अब वो साहिब के साथ लड़ रही है। उन कहती पई है कि तू मैंने किस मुसीबत में पाता कि मैं अपने घर च सी, फलाना सी, ये थी, मेरे घर वाले अच्छे, मैं उन पे एतमाद, फलाना मेरी हिफाजत। अब साइम लड़का स्टिल, क्योंकि मेरा हाल है क्योंकि बच्ची हुने कॉलेज गई है,
ये 16-17 साल की दिखाई है, साइम 20 साल का दिखाया है। साइम फिर बेचारा, अब साइम इसके लिए बड़ा अच्छा सारा कुछ कर रहा है, जू भी गलत कर दी भी यहाँ तक घरों नसदी ना हूँ तू अपे नस गई, तेन जबरदस्ती नहीं अपनी मर्जी के नाल आई। अब मर्जी के साथ आके कहती निकाह है कि मजाक, निकाह नामा पाड़ देंदी है सारा कुछ। अब वो पूरा ये चाह रही है कि उसको बहुत सारा कुछ अजाब लग रहा है, कह रही मैंने अपने घर वापिस जाना है। वो कह रही घर वापिस जाना तो हूँ घर वाला जो दानियाल है, दानियाल पूरा कैदू। अब इसकी बहन ने भी कह दिया, रुशना ने भी कह दिया कि जूबी मरे साढ़े वाल मर गई है। ताया ने भी कहता है, जूबी की माँ ने भी कहता है कि साडा इतना कोई नहीं, दफा काला मुंह नहीं ले पै। दानियाल केड़ी चीज टिका नहीं देंदी पई, दानियाल पिछे पिया है ना कि मैं इन्हू फड़ के लियाना, मैं इन्होंने फड़ना, मैं इन्होंने फड़ना। वो कमीना जान नहीं छड़ता पाया। अब इसमें 2-3 शॉट थे, इतने शानदार थे, मेरे डायरेक्टर भी तारीफ कर रहा नहीं गाड़ी से टकराने की, और वो बच्चा पूरा अंज लगे कि वाकई वो गड्डी ने टकराया है। कितना जगह टकराना, कभी ट्रेनों से, नहीं वो आए अगली किस्त जो बच्ची भी जूबी भी टकराती है। अब इसमें तो ये साहब फिर टकराया, फिर गिर जाता ना सारा। फिर फाइट का सीन था कि कल्ली छड़ के गया होता थे, गुंडे आए थे लड़न वास्ते, वो वाला सीन भी बहुत अच्छा था। नो डाउट बच्चा इन्ना, वो बच्चा भी और दाना नीर भी, दोनों बच्चे इतनी शानदार, लगता नहीं पिया बच्ची का क्या पहला ड्रामा है, बहुत शानदार अदाकारी करते पे। अब उस साइड पे इसके बाप को हो गया हुआ ना हार्ट अटैक, हूँ हार्ट अटैक होया पाया तो प्यो बेचारा पिया होया मंजे ते बैड ते। अब उशना उसकी बहन और इसका ताया खनी सारे दुख वो नसी सारी जिल्लत सारे दुख बोलन डे ने। प्यो वो सी बोल नहीं सकता, सुनते सकता थी ना, उन्हें सारा सुन लिया। प्यो की हालत बहुत ख़राब हो गई, अगली किस्म बाप ने मर जाना है। अब बाप मर जाएगा, जूबी वापस आएगी। अब मेरा ख्याल है एंड पे साइम मर जाएगा, क्योंकि ड्रामे का नाम है मोहब्बत गुमशुदा मेरी। तो बहरहाल अभी ये वाली किस्सा तो ये है कि जैसे अब आगे क्या होगा मुझे बहुत मजा आगे आ बढ़े रहा है। फिर हाँ आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं तेरे इश्क के नाम। तो वो इस हफ्ते कैसा रहा? तेरे इश्क का नाम ड्रामा कहने को छोटी छोटी गलती हैं। अब इसमें उसकी खुर्शीद की सालगिरह थी, फुल डार्क लिपस्टिक सारा मेकअप है। अब साथ ही अगला सीन है, अब वो लोग गए हैं सारे मेहमान, मेकअप लिपस्टिक लत गई, मेकअप लत गया, वाल उजड़ गए, बुरे हाल बांके दिहाड़े, एक सीन से दूसरे सीन। फिर एक सीन होता है तजीन इनके घर आती है, जी टीचर है घर आई है, ये खुर्शीद के साथ बैठी बातें कर रही है, ये नहा के निकली है, ये इसके बाल गीले हैं। टीचर आके बैठी है तो उन्होंने वास्ते चाह बना के लाइए, पूरी दी पूरी तैयार स्ट्रेट सारे वाल। ये तुम ये सीन तक की है चीज़ें करते पे हो। तो बकाया ड्रामा बहुत बहुत मज़े का हो गया था। हम यही चाहते थे खुर्शीद का और रुतबा का आपस में प्यार शुरू हो जाए। सारे खुर्शीद के बाप ने भी, सॉरी रुतबा के बाप ने भी तारीफें की। उसके बाद सारे कॉलेज जाना सब दा ही काम है, वो पढ़ाते कोई नहीं, हर कोई आके दसदा है कि खुर्शीद जड़ा है ना बहुत अच्छा है, बहुत लविंग है। अब रुतबा को भी हो गया खुर्शीद के साथ प्यार था, इसके लिए ना खाना बनाती है। मैं कहती दुनिया चंद ते चल गई है, की तुसी दिखाया नेट का जमाना है। खुर्शीद के लिए खाना बनाया रुतबा ने, खाना बना के, वो पुराना जमाना होता सी। अब नेट से इतने इतने आप मैं कहती मज़े के खाने बना सकते हैं, इसका कोई हिसाब नहीं। खाना बनाया उन्हें, खाना बनाया ना चखा ना चुखा, बहुत बातमज़ा खाना बनाया। तो वो तो चलो ये तो 100 साल पुराना सीन है। खुर्शीद खाना खाता कहता बहुत मज़े का खाना है कि चलो बाहर जी उन्हें खाना बनाया थी, आप कम अज़ कम खाना चख तो लेंदी। अच्छा अब खुर्शीद जो अल्तमच बचा ना वो दिखाया बड़ा ऐसे अपने मामू के साथ लड़ाई करता है। मामू को कहता है मामू हले तक तानू नहीं पता, मैं अज भी वो जिंदगी च जावा ना रुतबा दी तो थलियाँ मजाजमा फलाना ये वो। तो ये मामू को एक धमकी दे के चला गया। ऊपर इसमें अब असका बच्ची इन्ना उसका करैक्टर गलत दिखाया, इन्ना गलत। उसकी सिर्फ एक लगत मुझे अल्तमश मिल जाए, हूँ अल्तमश मिल गया जर वो प्यार कर। अब छोटी भैन सही बिस्ती करती है, छोटी भैन कहती कि तू एड्डी मुश्किल मुसीबत ना तेन मिले हूँ तो उन्होंने प्यार कर फिर तेरिया उही साजिशां तेरिया उही चलाका। अपनी भैन के चुक के सिर ते ना गिलास मार देंदी शीशे का, भैन का सिर पाट जाता है। भैन फिर की करती, भैन गुस्से में ना रुतबा को ना सारा बताती है कि तेरी शादी तलाक जो सारा कुछ हुआ ना इस सब के पीछे मेरी बहन असका और मेरी माँ का हाथ था। इन्हों की साजिशां हुई सी। चंगा नहीं किया उन्हें, चंगा इसने नहीं किया। अब ना वो ना कॉलेज के ट्रिप के साथ गया, कॉलेज के लड़कों के साथ खुर्शीद कहीं। तो खुर्शीद तजीम को कहता है कि मैं ज़रा जा रहा हूँ तो तुम ना उसका ख्याल रखना रुतबा का।
इतनी देर में ना अल्तमश उसके घर आ गया, फोन करता है, गार्ड कहता है कि जनाब ਤੁਹਾਡਾ कोई रिश्तेदार है, कहता है मेरा ना अल्तमश वे तो ਤੁਹਾਨੂੰ मिलने वास्ते आना चाहता है। मेरे था कि ये इनकार कर देगी, उन्होंने अंदर बुला लिया, अंदर बुला लिया तो फिर शुरू हो गई ਉਹਦੇ ਨਾਲ, क्योंकि ਇਹ लफ्ज़ों ने क्या कहती हाँ मैं तुमसे मिलना चाहती थी, मैं देखना चाहती थी, तुम आज भी उतने ही खूबसूरत हो सर से पैर तक, वैसे हो फलाना ये वो। तो वो अब चला गया तो तजीन को कहती है कि मेरा कज़न आया था ना, तो यह गल जी खुर्शीद को पता ना चले। अब अगली किस्त में हमें दिखाया कि जेड़ी तस्वीरें खुर्शीद है घर आया पाया, वो प्यो ने भी देख ली है, प्यो को भी दुख हुआ कि मतलब अल्तमश ने धमकी दी थी। अब देखना यह है कि जैसे ये फिर इसके साथ शुरू हो जाती है कि क्या करती है। आगे बढ़े फिर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं भाई जन्नत से आगे। तो वो इस हफ्ते कैसा रहा? दुनिया दे यारों तो खइए। जी हाँ, वक्त हो चुका है जन्नत से आगे के रिव्यू का। भाई लास्ट वीक इस सोफे पे बहुत डिबेट हुई थी। अम्मा ड्रामे को बिल्कुल पसंद नहीं किया, मैंने बहुत पसंद किया। आप सबने कमेंट्स में अपनी राय का इजहार किया, एक डिबेट वहां पर भी चली कि अम्मा सही है कि मैं सही हूं। आज सबसे पहले अम्मा से मैं पूछना चाहूंगा, एपिसोड 3 और 4 देखने के बाद आपको ड्रामा अच्छा लगा कि नहीं? थम्स अप कि थम्स डाउन? ना थम्स अप ना थम्स डाउन। पिछली 2 किस्तों से मुझे ये वाली किस्तें अच्छी लगी, इसलिए क्योंकि उसमें अम्मा आ गई हमारी टीम में। उसमें मॉर्निंग शो बहुत था, मुझे नहीं अच्छा लगा। इसमें वो तो मैं मिस कर रहा था इस हफ्ते। क्या फिर मुझे अच्छा लगा कि जब जन्नत घर आ गया उसके मियाँ के साथ सारा कुछ, जो मुझे वो अच्छा लग रहा है। एग्जैक्टली मेरे यही पॉइंट था कि मैंने उसको मिस किया कि वो राइवलरी, वो रेटिंग की जंग वगैरह ज्यादा घरेलू मसले में इस हफ्ते, है ना? मुझे इतना मजे का सीन लगा जब जन्नत 12 बजे ना सालगिरह का टाइम होता है ना, अलार्म की आवाज़ आती है, तो उस वक्त ना वो कहना चाहता है उसका शोहर ना बर्थडे विश करना चाहता है, तो उसी वक्त उसकी माँ का फ़ोन आ जाता है। अब मुझे जो मैंने अभी तक जो इन्होंने सीन दिखाया, मुझे उन सीनों में जन्नत गलत लग रही है। जन्नत बहुत ज़रा वो करती है, थोड़ा विक्टिम कार्ड प्ले करती है कि मैं बेचारी, मैं मजलूम वगैरह वगैरह। वो मेहनत वगैरह करती, जिंदगी में टाइम कम होता है, वो हर वक्त ही करती है मैं खावंद के प्यार को तरस गई, एक झलक को पता नहीं। तो आप मुझे भी लगा कि वो ज्यादा ही करती है कि मैं। अब अगर वो उसकी मियाँ का नाना दिखाते कि 12 बजे वो उसको विश करना चाह रहा था, वो करना चाह रहा था, तो तेनू नहीं लगा कि क्यों यदि माँ को विश कर दी 12 बजे? अब घर में खामद है, पहले खामद का ही हक बनता था, उसके बाद माँ की कॉल। मैं एक बात पहले कहना चाह रहा था कि ड्रामे के व्यूज को देख के मैं बड़ा जरा दुखी हो गया कि बहुत कम इसके व्यूज आए यूट्यूब पे। बहुत डिप्रेसिंग नंबर्स हैं इसके कि इतनी बड़ी कास्ट है, राइटर बड़ी हैं, डायरेक्टर बड़े हैं, मतलब हो क्या रहा है ड्रामे के साथ। अच्छा, मेरे दिमाग में एक लॉजिक पहले ही आया कि शायद इस तरह हो सकता है कि नॉर्मली आप सुनते हैं ना इंडिया में भी कि ये फिल्म शाहरुख खान की फिल्म है, सलमान खान की फिल्म है, और जब कोई औरत एक फिल्म को लीड करती है तो जनरली उसका बॉक्स ऑफिस थोड़ा कम रहता है। तो मैं कहा शायद कहीं ना कहीं ड्रामा भी कुबरा और अमशा 2 औरतों की मेन कहानी है, मर्द इसमें है बट कहीं ना कहीं मेन ये दोनों मेन है। एक कहते हैं ना एक वुमेन सेंट्रिक फिल्म है, उस तरह एक ड्रामा है। पर देन हमारी इंडस्ट्री पूरी है ही अम्मा औरतें ड्रामे लीड करती हैं, तो क्या वजह है कि ड्रामा बिल्कुल लोग इसको नहीं कर पा रहे हैं? ये इसकी वजह लगी है कि ये ड्रामा 2023 का नहीं लग रहा, ये आज से 30 साल पुराना ड्रामा लग रहा है। दुनिया चांदते चल गई है। वो बैठ के बच्ची तबस्सुम घर में बैठ के रात के 12 बजे सारे घर वाले सुते बने, मॉर्निंग शो जो है उसके 1 मिनट बाद तालियां बजती है, वो नहीं आप देख सकते कि पूरा घर डिस्टर्ब होगा, और बच्ची रात में सारे सुते पे ने वो सारा देखने रही है, वो चीज़ें बड़ी गलत लग रही हैं। अब इतनी अवेयरनेस आजकल के बच्चों में आ गई हुई है, नेट पे, दुनिया पे, ट्वीट पे, क्या गलत है क्या सही है क्या करना। आजकल के जमाने की दुनिया किस पासे जान रही है, केड़ी गल सही केड़ी गलत, हर किसी ने शौर आ गया। और शौर में एड्डी गधी बच्ची दिखाई है, अपनी खुशियां सारी मिस कर रही है। ਉਹਦਾ मंगेतर पागला वांगू मरदा जांदा, ਉਹਨੇ महंगे गिफ्ट देन दिया, ਉਹਨੇ अपनी जन्नत दी पई हुई है। सॉरी, पॉज। आप 2 बातों को मिक्स करियो। एक बात बिल्कुल उन्होंने सही दिखाई है कि इस तरह के फैंस होते हैं जो स्टार से बहुत ज्यादा कहते हैं ऑब्सेस्ड हो जाते हैं, ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है। दूसरी बात, आई एग्री विद यू कि कहीं ना कहीं लगता है आपको कि आप 10-15 साल पीछे चले गए वक्त में। तो अब इतना इस तरह का नहीं है कि आप फोन करो, कॉल ड्रॉप हो गई, ओहो मैंने शो मिस कर दिया, मैं क्या करूंगी, लाइट चली गई, अब मुझे रात को रिपीट देखना पड़ेगा। हर कोई यूट्यूब ड्रामा देख लेता है, तो ये एक आता है कि पुराना जमाना लगता है आपको। एक वक्त से हर चैनल ते मॉर्निंग शो आंदा सी, हुण इत्थों देख लो किड्डा डा हो गया कि 2 के चैनल ये उस दौर की बात है जब नादिर खान पीक पे थी, शाइस्ता लोधी फिर गलत मौके ते आ गया ना ड्रामा है मौका नहीं सी गया इस ड्रामे दा। हालांकि मेरा तो एक और कमेंट ये भी, कुबरा खान की कास्टिंग मुझे गलत लग रही है इस रोल के लिए, बिकॉज़ रोल एक औरत का रोल है, जो झुरियों वाली बात आती है बीच में, कुबरा जरा जी नहीं कुड़ी ते कहंदे तेरे झुरियां आ गई, कुबरा एक लड़की है, वो आपकी मेन एक लीडिंग स्टार है इस मुल्क की, तो ये किसी औरत का रोल था, है ना? मतलब अब मैं नाम लेना चाह
आपके दिमाग में नाम आ गए थे, मेरे भी आ गए थे, बट हाँ आप खुद ही नाम अब सोचे। कोई सोचो कि ना होएगा तो ਉਹਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਫਿਰ ड्रामा बहुत शानदार बना सकते। इतनी बड़ी औरतें नहीं कह रहे हम लोग, हाँ जो नहीं, औरतें नहीं, जो औरतें मानती नहीं अपने आप को। पता चल गया। बस तो हाँ, तो और हमारा कोई पॉइंट है आपका? मेरा पॉइंट ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ 200 ਜਦ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਪੈਸਾ ਲਾਤਾ ਆਪਣੇ ਡਰਾਮੇ ਤੇ, ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਜੰਨਤ ਅਮੀਰ ਹੈ, ਜੰਨਤ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਮਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਕੁੜੀ ਦਾ ਬੈੱਡ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਬੈੱਡ ਬਣਾਇਆ ਪਿਆ। ਮੁਸਲਸਲ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਸਮਝੀ ਗੇਮ ਖੇਡਣ ਦੇ ਨੇ, ਬੱਚੀ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਬੈੱਡ ਤੇ ਬੈਠੀ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, 100 ਵੀ ਪਿੰਕ ਬੈੱਡ पे रहा है, ਖੇਲਦਾ ਵੀ ਪਿੰਕ ਬੈੱਡ ਤੇ, ਬੱਚੀ ਬਿਲੂ ਤੇ ਸੌਂਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਦ ਕੁੜੀ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਬੈੱਡ ਬਣਾਤੇ ਸੀ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਦੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਉਹ ਸੀਨ ਲਹਿਦਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਲਹਿਦਾ ਵਕਤ ਸੀ, ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਵਕਤਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਬੈੱਡ गलत कर दिते इन्होंने। तो दूसरा, जन्नत इतनी अमीर है, अब इसका जो खानसामा है, खानसामा जो होता है वो नाश्ता बनाता है, साथ कोई ज़रूर हेल्पर होता है। जो बच्चा अब वो नाश्ता खानसामा बना रहा है, वो खाना वगैरह टेबल पे जाके कोई दूसरा हेल्पर जाके रखता है। कल्ला वो खानसामा बुढ़ा सी बेचारा, जन्नत आई है, सारा किचन गंदा हुआ पड़ा, कूड़ा उभर रहा है, वो सारा कुछ भी इन्हें समेटना है। इस बुढ़े खानसामे ने सब अगर नाश्ते बुढ़े खानसामे ने खड़े साथ एक हेल्पर। मुझे बड़ी एक्साइटमेंट है कि जब आगे जाके वो घर आ हरीश जाएंगे। में देखा था क्या? इसकी भाभी है कि कौन है? कौन? इसकी जन्नत की बहन है सॉरी, वहाँ से? किंजा हाशमी दी भैन है वो। अच्छा, मैंने notice जे किया। ना किंजा हाशमी भैन मैंने फाड़ ली, पूरी दी पूरी शक्ल किंजा हाशमी दी बच्ची दी। अच्छा, हाँ, मुझे इसकी बहन- भाभी बहन है है, वहाँ से। भाभी है कि भैन है पता पता नहीं, नहीं, हाँ। वो इसकी वो है। अच्छा पता नहीं यार, मैं बड़ा आगे एक्साइटेड हूँ कि आगे जब जाके तबस्सुम आएगी जन्नत के घर, तो फिर कहानी आगे क्या रुख लेगी, क्या होगा, तो उसे पता चलेगा कि जन्नत की जिंदगी भी इतनी खूबसूरत नहीं है, इतनी परफेक्ट नहीं है, तो फिर क्या होगा आगे जाके, ये मैं बड़ा वेट करूँ। जैसे बाजी फिल्म में थी, जब आमना लास आती है मीरा के घर में, तो उसे आगे जाके खुद एक्टिंग में घुस जाती है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये मुझे बड़ी एक क्यूरियोसिटी है। आगे बढ़े, फिर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं जीवन नगर की। तो वो इस हफ्ते कैसा रहा? भाई सबसे पहले बहुत मैं खुश हूं, एक बात मुझे खाई जा रही थी पिछले कुछ हफ्तों से कि भाई 11 से 4 का जो माजरा है, क्या वो हमें हमें कुछ जवाब मिलेगा कि एग्जैक्टली क्या होता है। तो ये बात मुझे पता चल चुकी है भाई कि इस बात का हमें एक खुलासा किया जाएगा, और इस बात की कहानी से कोई रिलेवेंस भी है कि 11 से 4 बब्बर शाह उस कमरे में जाके क्या करते हैं। जैसे हमें इन्होंने डे 1 में दिखाया था, एपिसोड 1 में, कि बब्बर शाह 11 बजे कमरे में जाते हैं और उसके बाद वो 11 4 वहां पे रहते हैं, और हमें उन्होंने उनका हाथ की मूवमेंट भी दिखाई थी, और ऐसा लगा था शायद वो क्रॉस ड्रेसर हैं, शायद वो ख्वाजा सिरा हैं। अब हमें पता चल चुका है कि भाई एक है लाली गुरु, एक है बब्बर शाह, और लाली गुरु बनेगी बब्बर शाह, बट बब्बर शाह का भी कोई एक राज है 11 से 4 का, जो हम आगे जाके देखने को मिलेगा। उसके बाद इस एपिसोड की बात करूं मैं, तो भाई हाईलाइट तो आई थिंक सुहेल अहमद की एक्टिंग ही है, चाहे वो एज लाली गुरु हो, चाहे वो एज बब्बर शाह हो। कुछ कहना चाहोगी इस बारे में आप? मुझे लाली गुरु वाला जो करेक्टर है, मुझे इस ड्रामे में वही सबसे मजे का लग रहा है, मैं उसी को बार बार देखती हूँ। इतना शानदार, इतनी हंसी आती है। अच्छा, हंसी के साथ साथ अब इसमें जो सुहेल अहमद का एंड में था लाली गुरु का, हाय उसके जो बाल काटते हैं, और जो आंखों में करब था, जो सुहेल अहमद के दुख था, हाय वाकई लगे कि लाली गुरु हैं और दुख है कि मेरे बाल ऐसे की मैं नाम जुल्म किया। अच्छा, यहाँ पे एज लाली गुरु और वहां पे एज बब्बर शाह, और राबिया भट्ट के और बब्बर और सुहेल अहमद के सीन इतने वो मजे के लगते हैं कि बदमाश हो और शर्माते से भी हैं थोड़े जरा, बहुत वो क्यूट लगते हैं मुझे मोमेंट्स वो। अच्छा, उसके अलावा मैंने नोट किया कि बब्बर शाह और लाली गुरु के किरदार बड़ा पैरेलल्स भी हैं अगर आप देखो तो। जिस तरह वो साकिब समीर वहां पर भी चेला है, वहां पर भी है कि मेरी क्या यहाँ पे पोजीशन है, क्या मैं नेक्स्ट हूँ। यहाँ पर भी साकिब समीर का वही है, एक दुख है कि मेरा आगे क्या रोल है, और वो पता चलता है कि वो उन्हें धोखा भी दे रहे हैं। वो बड़ा अच्छा शॉट था वैसे, कि जब साकिब इसमें बैठते हैं गाड़ी में जाके, तो ऐसे कैमरा जाता है एक दफा, तो वो दिखता है, प्लस्टर दिखता है गाड़ी में। तो यही होता है आम जिंदगी में भी, जब बड़े बड़े बादशाहों के तख्त उल्टते हैं, किसी भी जगह जो भी कुछ होता है, इसी तरह जब कोई अपना गद्दार होता है ना, हाँ, तो फिर ही होता है, नहीं तो वैसे नहीं होता। अच्छा, वो भी बड़ा मुझे लगा इसमें ना, इस ड्रामे में बहुत उन्होंने ना मैसेजेस दिए हैं और माशरे की बहुत सी कड़वी हकीकतों को दिखाया। ये एक फैक्चुअल बात है कि जिसे इन्होंने तो नेक के हमसाने बनाए ना, जिससे आप जात वगैरह देखते हो, आपकी जात क्या, किसी की कौन, किसी की इमारत कितनी है, तो बड़ा वो दुखी सीन लगा मुझे कि वो जो होता है कबाड़िए की बेटी के रिश्ते की बात चल रही है, वो आके बिस्ती करता है कि तुमने सोचा किस तरह, तो बड़ा मुझे दुख लगा। और वो जो बंदा बैठा होता है कि मैं एदा हल कढ़ लिया पाइन जी, तुसी हुन करो, मैं करांगा, मैं रीत तोड़ांगा। वो बेचारा शर्मिंदा हो जाता है, क्या बोलूं मैं, वो बेचारा दुखी भी होता है, शर्मिंदा भी होता है कि ये क्या, मैं इतना मतलब मेरे बुरे हालात हैं कि आदमी मुझे खुलेआम इस तरह एक गंदी ऑफर पेश कर रहा है और मैं कुछ कह भी नहीं सकता इसको। गंदी ऑफर नहीं सी, क्या ओदी उम्र वड्डी था ही है, गंदी ऑफर थी ना वो, कि उसका रिश्ता का क्या जोड़ता, मतलब गंदा रिश्ता था ना वो। खुलेआम से बात कर दी, ये बात वो खुलेआम जाके कैसे था किसी, समझो किसी उनकी बेटी को, इसने गाना को बेचारा दुख होता कि मेरा रिश्ता नहीं बेटी का रहा था, मैं कर लेता शादी। तो मजे ड्रामा एंजॉय कर रहा हूँ मैं।
ਤੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬੱਚੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਹ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਚਾਹ ਵਾਲੇ ਸਮਾਨੀਆਂ ਦਾ ਗੋਲ ਟੋਪੀ ਵਰਗੇ ਵਾਲ ਕੋਈ ਦੇਖੇ ਵਾਹ ਵਾਲ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬੱਬਰ ਸ਼ੌਕ ਕਟਵਾ ਦੇ ਕੀ ਉਹਦੇ ਦਿਖਾਇਆ ਦਿਖਾਇਆ ਬੜਾ ਮਾਸੂਮ सा दिखाया वो ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਗੋਲ ਜਿਹੇ ਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਸਵੈਟ ਟੋਪੀ ਵਾਲੇ ਵਾਲ ਗੋਲ ਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ आगे बढ़े फिर आगे बढ़ते हैं बात करते हैं यूं ही की तो यूं ही इस हफ्ते कैसा रहा यूं ही ड्रामे का हर करेक्टर जड़ा ना इतना टीट करेक्टर है अब ड्रामे की एंड वाली समझे किससे स्टार्ट हो गई हुई है कि मुसलसल टीट दी टीट है रजिया कहना मोस्टरी के कपड़े नहीं पाने पैंट पानी है हर बात में जाके घुसना है अब इस वाली किस्त में अब फिर उसने रजिया ने कहा कि ससुराल वाले आ रहे हैं कपड़े पानी किससे चीज़ में अच्छा वो ढीट होगी उसके बाद अब सख्ती से मैं कहती हूँ इसकी जो रजिया का करैक्टर है रजिया का घर में इतना होल्ड कम मैं इस पे इसके सुसर का ये खामद बेचारा था शुरू तो ऐसी इन्ना रोब ते जिदा दबदबा सी वो भी एड्डी ढीट निकली सख्ती ना मना किया सी बेतुका राइटर समझ नहीं आती इकबाल का रिश्ता आ गया वो भी ढीट निकली अब ये नाश्ता कर रहे हैं सारे तो नाश्ता कर रहे थे दाऊद कहता अब्बा नहीं गा तो माँ कहती है तुम्हारे अब्बा की तबीयत ख़राब है कहता मैं अब्बा को देखने जाता हूँ माँ कहती तू खाना आराम ना खाई जा तेरे अब्बा की तबीयत ख़राब से तेरे अब्बा आराम करते पे ने उस घर हर बंदा ढीठ जो है खाना चढ़ के दाऊद फिर चल गया मैं अब्बा देखने चलना वा तो बस ठीक है अब इकबाल बेचारी का रिश्ता आ गया मना भी किया कि दादा भी बेचारा हैरान है जो आके रजिया कहती कि अब्बा जान बहुत अच्छा रिश्ता है अब्बा हैरान की मेरे कहता है कि दाऊद कहता तेरी माँ ने कि किया मैं तो कह भी नहीं मैं तो जुल्फी का रिश्ता करना बेचारे इन्ना तरस आया कि बाल दिन सारे गंजे बंदे जुल्फी गंजा हूँ जो अज रिश्ता आया भी भाई पूरा गंजा तो बारह से रिश्ता पूरा ठीक सी सारा डन हो जाना सी तो बाहर ये उसने एंड पे रिश्ते वाले लड़के ने कह दिया कि ना मैंने यहाँ से जाना है 20 दिन ब्याह होने है कहना मैं बाहर जाके मगरबी कपड़े पवाने ने जिदा मैं चाहना मैं मशरक भी पावे तो मगरबी भी एक गल ना ही कहता कि गल सी जो भी पाकिस्तान से बाहर जाता है वो मगरबी कपड़े पांदा ही पांदा है बाहर ठंड होंगी है शलवार च लत्तां घुस घुस जाती है ठंड होंगी है वो पैंट पहनती पैंती ना एवं फजूल है सीन में पाता बाहर कुछ भी नहीं आप अगले में अच्छा मुझे तमाशा का वेट नहीं हो रहा मुझसे अच्छा बोलो तो बस अब बार बार ड्रामे में ना वो कह रही है कि यही कह रही है एक एक मूवमेंट पे कैसे अमेरिका चल जाना मैं अपनी रजिया मुझे सिखा दो निहारी मैंने अमेरिका फलाना वो दाऊद कहता मैं तो सख्ती ना कहता मैं अमेरिका नहीं जाना कहती तू जाना चाह मेरा पाकिस्तान गुजारा नहीं गा वो कहता तेन मेरे नाल प्यार हो गया है तो मैंने पूरा यकीन है तू मेरे प्यार विच तू ही नहीं जाएगी पाकिस्तान छड़ के उन्हें बिल्कुल सही किया उन्हें क्या कि तेरा प्यो उत्थे बाहर रहा मुड़ के तेन लैके पाकिस्तान आया ना मैं नहीं चाहता मैं भी बाहर रहा फिर अपने बच्चों लैके पाकिस्तान आवा इसलिए मैं पाकिस्तान रहना चाहना वा नाले तेरा प्यो सिर्फ उत्थे जे ना कमा लिया सारे रिश्ते गवाते मेरे सारे रिश्ते इतने ने मैं बाहर नहीं जाना अब ये हो गया फ्रेंड पे कीमी नहीं जाएगी इसके प्यार में आगे बढ़े फिर आगे बढ़ते हैं भाई बात करते हैं हमारे आखिरी शो की बात करते हैं भाई तमाशा की जी हाँ स्टार्ट करते हैं तमाशा रिव्यू बात करेंगे फ्राइडे सैटरडे संडे घर में क्या क्या हुआ पहले मैं करूंगी तमाशा की तारीफ हनी क्यों बनती है जब मैंने बुराइयां जब मैं होता मैं कहती बिग बॉस में हुआ ऐसे यहाँ ऐसे नहीं हुआ बिग बॉस में हुआ वैसे यहाँ ऐसे नहीं हुआ अब तारीफ भी बनती है अब हमारा तमाशा प्रोग्राम बिग बॉस से मुझे यहाँ बहुत मजा आ रहा है मैं पूरी तरह इसके साथ ऐसे बंध गई लगता है भाई तमाशा का चेक पहुंच चुका अम्मा तक अम्मा ने कैश भी करा लिया कैसे पता चला बस आपकी बातों से बस मैंने 100 रुपए की अंगूठी उससे ले ली चेक चुक वाली गल्ला ना लगे पूरे रिव्यू पता चल जाएगा तारीफ जहाँ पे है जहाँ पे तारीफ है और जहाँ पे टास्क पे टास्क हो रहे हैं मजा आ रहा है और टास्क की तू क्या कोई आप जीतोगे आप सेव हो जाओगे बिग बॉस ने एक मर मर के टास्क आता है कोई 2 हफ्ते बाद ये टास्क है जी खाने के लिए ये टास्क है जी कमरे का बेड लेने के लिए ये टास्क है जी फलाना स्पॉन्सर का मतलब वो गेम रही नहीं उन्होंने करता खाना खराब हर वक्त बस बातें चल रही होती हैं यहाँ पे बातें मिलती है यहाँ पे टास्क मैं कहती हूँ जो इस दफा वाले ਜਿਹੜੇ खिलाड़ी गए ने ਹੋਏ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈਨ ਦਾ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਛਲੇ ਵਾਰ ਤਾਂ ਖੂਬ ਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹਾਂ ਉਹ ਰੈਸਟ ਸਿਰਫ ਉਹ ਰੈਸਟ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਓਏ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦਾ ਮੌਕਾ नहीं मिलता भैया इस दफा प्रॉपर आ गया ना बिग ब्रदर एक अडैप्टेशन प्रॉपर है तो गेम में भी प्रॉपर ना बिग बॉस वाली है सेम भी आ रही तो अच्छा लग रहा है कि प्रॉपर गेमों का लेवल बढ़ चुका अम्मा उनके जो सेट्स है गेमों के मजा आ रहा है ना बहुत मजा स्टार्ट करें फिर जी नहीं अभी मैंने एक और बात करनी है सर बादशाह सलामत
बांदी आपको अदाब बजा लाती बांदी। है बादशाह समझ आया कि किता तो तुम मुच्छां ला देती हैं मन जरा नहीं चंगे लगते बादशाह कह चुके हैं मैं मुझे रखूं ना रखूं मेरी मर्जी। बादशाह समझ ताड़ी मर्जी मुझे बादशाह समझ लव यू सो मच इंतहाई डैशिंग पर्सनैलिटी इंतहाई वेल ड्रेस अदनान सिद्दीकी, हाँ। अदनान सिद्दीकी बहुत खूबसूरत इंसान है हमारा बादशाह। अब मुझे जब उतारियां उसके बाद मेरे वालों सोच मैं तो 40 नंबर दिते घट हूँ 60 नंबर है कि खूबसूरती दे अगे ताड़ी मर्जी है मुच्छा रखो ना रखो मैंने मुच्छा के बगैर बादशाह कोई चंगा लगता पे अच्छा खैर हम स्टार्ट करते हैं, आपके दुख चलते रहेंगे इस तरह। 14 मिनट भैन से 10 सुना दी बादशाह आंदा सी खैर आपने नंबर काट लिया ना, कट ले मैं हाँ मैं कट ले स्टार्ट करते हैं फ्राइडे से। फ्राइडे के दिन की शुरुआत हुई जब नताशा ने मांगी चाय, कहा राना मुझे चाय दे दो। बताया गया भाई दूध कम है, तो नताशा ने कहा भाई मैं शाम रात की चाय नहीं पी रही डे 1 से, तो ये दूध मेरा हुआ बल्कि पूरा डब्बा मेरा हुआ। ए खल्ला बेटा ते 10 12 अच्छा, 14 बस। ए की सी नी खतिए मैं चाह नहीं पींदी इस हिसाब नाल मैं अपने घर वालों कहा एक तुसी मझ फड़ो ते घर दे बाहर बंद होवो क्योंकि मैं सारी जिंदगी चाह नहीं पीती मेरा दूध किथे गया मेरा दूध कड्डो अब तुम 2 टाइम चाय नहीं पीती तेरी बेटा मर्जी अच्छा नताशा ए ते चाह की गल नहीं दूध मेरा बनया इलॉजिकल बात करके रुको रुको रुको, दूध मेरा बनता है बट मैं दान कर रही हूँ। बहुत बेतुका बोली ए वास्ते बनया पहले तोलो फिर बोलो। उसके बाद अरूबा ने कुछ बोला कि तो नताशा कहती आपके मुंह नहीं लग रही, आप एक जानवर हैं। सॉरी आपके मुंह कोई नहीं लग रहा क्योंकि आप जानवर हैं। तो इस बात रूबन का जेल, रूबा तो एकदम से हो गई। और रूबा डी कटीली वो ना जेडी पुराने हिटलर दे लेडी हिटलर जड़ी हुंदी है हाय एडी सख्त बन गई वो भी ज्यादा नताशा वास्ते पर नताशा भी थोड़ी गलत सी। नताशा बेटा आप तेन जुनेद बच्चे ने डैन कहा सी ते तू ओदी परवरिश तक चल गई सी ते उवें तू भी हुण आप जानवर जानो तेरा भी तलब सिर गलत सी ना। और रूबा वैसे ज्यादा चिंता चल गई कि उन्हें कहता था रूबा ने इतने अग्रेसिव अंदाज में जेल में डलवाया कि बहुत अजीब सा लगा मुझे। और नताशा ने बोला कि अच्छी बात है, इस घर में इससे ज्यादा बड़ी बातें लोग कर चुके हैं, गालियां दे चुके हैं। हमें ना हमने देखा नहीं है ए कुछ होया भी चैनल दी आपस च लड़ाई कुछ हुआ, हाँ। जेडी 12-24 घंटे थांदे नहीं कुछ हनी कोई तुक नहीं पांदी। और रूबा इस तरह हो गई हुई है वो कहंदी नहीं कहंदी किसी दुम ते पैर रखा पिया वो कहंदी मैं दी चटनी पीस देनी नताशा दी दोनों दी सब पता चल गया राका ते शाका। खैर नताशा चुड़ैल कहती चली गई जेल में। अब ज़ैनब आई ऐसा करो इसको 6 घंटे नहीं इसको 12 घंटे करो, ये तुम्हें चुड़ैल कह के गई है। 6 से 12 घंटे कर दो जानवर 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 ज़ैनब तू शुगर कर स्क्रीन दे विच में मैंने इन्ना तेरे ते गुस्सा अम्मा। है नहीं तू करनी की है कहंदी नहीं छोटी चीज बड़ा पटाखा नहीं तू की करनी है ਜਦੋਂ ना शो शुरू होया बाथरूम में हो कहीं भी हो 100 को दूर जेल कोई जा रहा टप के आ जाती है टप के आ जाते फिर वजीर जिन्नी सजा देना उस तो वध कहती हाँ होए पहले भी जरा कोई उन कहते हैं 24 घंटे दी सजा दो तू सजा ਵਧਾਉਣ वाली कौन ਹੁੰਦੀ है वजीर ਵਧਾਵੇ ना ਵਧਾਵੇ। अंबर ने कहा ज़ैनब तुम फीट मत करो अंबर जी बहुत स्वीट है, अंबर जी बहुत स्वीट है। अंबर बेचार कहना की सी सच्ची अंबर दी छवि है बड़ी सी मेरी नजर आती Image- एक चुड़ैल डैन मतलब ना बड़ी नखरीली मगरूर हाँ, morning shows वगैरह देख के। हाय इतनी हब्बल मैं वही कहनी किसी दी किसी का अंदाजा ना लाओ इस प्रोग्राम में देखा इतनी हम्बल इतनी स्वीट है हर किसी का ख्याल करते वो तो कहीं भी लड़ाई वगैरह कुछ नहीं करती किसी का बुरा नहीं चाहती खैर वो। नताशा भी चलेंगी जेल में और वहां पर जाकर ने ऐसे चने चबाए अरूबा को वजीर को बुलाओ वजीर को बुलाओ वजीर ध्यान नहीं रख रहा मेरा वजीर को बुलाओ वजीर को बुलाओ। वजीर नहीं आया। ज़ैनब आई पानी की बोतल रखने के लिए लेकिन नताशा लगी नहीं बार बार वजीर को बुलाओ ये मैं करो वो कहनी करो। देखो एक कली नताशा जेल च बंद सी ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਕੈਮਰੇ ਆਪਣੇ ਦੇ ਪਵਾ ਲਏ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਤੇ ਸੀ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਰਹਿ चुप नहीं की अंबर जी कहती जाओ जाके मिल लो उसको। अंबर जी मैं अभी उसको मिलकर आई हूँ जेल में फेंक कर। अंबर जी आप क्या बातें कर रही हैं। खैर वो जाई वहां पे अरूबा दाशत जाओ मेरी पानी की बोतल भर दो और निकली वहां से। नताशा भी ना इस प्रोग्राम के ना एक इनमें जो खिलाड़ी उनकी एक बात बुरी लगती है अब शुरू में जैसे बच्ची नेहा थी उन्हें अपना तबार गवा देता है उसने किया था ना बीमार बनने की हाँ हाँ तो उसके बाद अब लगता है कि हर जब से अब नताशा है नताशा कह रही मुझे मोशन लगे हुए कम से कम ये वाली बात मुझे गलत लगती है बीमारी पे कोई झूठ नहीं बोलता किसी और चीज पे बोलो उन्होंने क्या मोशन लगे ने नताशा ने पानी बोतल बार बार भर के मंगवाती पई मोशन कोल पानी दी बोतल पींदा नहीं। खैर उसके बाद बताया गया कि भाई बादशाह ने फैसला किया कि उमर नेहा और मिशेल तीनों सेव हैं। अच्छा लगा मुझे कि तीनों खड़े रहे थे रात 12 घंटे तीनों को सेव कर दिया। हनी देना बादशाह सलामत सॉरी अदाब अब पहले मैं अदाब करना था माइंड ना करो बादशाह सलामत तुसी कहंदे हो अंग्रेजी नहीं बोलनी
ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਆ ਕੇ ਦੱਸੋ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਛਟੀ ਦਾ दूध हाँ ਛਟੀ ਦਾ दूध ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਲਾਤੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਉਸ ਕਹਿੰਦੇ 6 ਕਲਾਸ अच्छा वो खैर है। खैर उसके बाद भी खतरे में रह गए अंबर, एडी, जैनब, अली, नताशा और राना। अच्छा आपको इस पॉइंट पे क्या लगता है कौन घर से बाहर निकलेगा? मैंने अंबर और अली सिकंदर का मुझे था कि अंबर, अली या एडी इनमें से कोई निकलेगा, है ना? हाँ खैर आगे क्या हुआ इसकी बात हम लोग करेंगे। उसके बाद फिर नताशा बार सोने लगी जेल में जाके, बार बेल पू 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 बजे। मैं कहनी मन गई उस कुड़ी पूरी अजकल का सियासतदान लगी मन ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ जाओ जाके देखो किसी और पू पू बजे है वो नहीं मानी एक दफा भी हर दफा आके बंद थी कहती किसी और के लिए बजा जो है ना सो रही हैं मेरी वजह से नहीं बज रहा, बाहर जाके चेक करो। फिर उसने कहा मुझे बाथरूम जाना है तो रूबन का कोई नहीं जाना बाथरूम से लेके। फिर वह अंबर जी जिस बात होगी उसको बाथरूम लेके जाओ उसको करो तुम लोग क्या क्योंकि कर रहे बेशक हो। को झूठ कहनी बेजी कोई बाथरूम कवे उथे रूपा दा गल करो सी के नहीं ले जाना। उसके बाद नताशा की नेहा की लड़ाई शुरू हुई, तू साइकोपन की दवाई खा। अच्छा नताशा की अरूबा और नेहा दोनों से बहुत ना शुरू हो चुकी है। अब मुझे बच्चों कमेंट करके बताना नताशा वो जो बच्ची नेहा है वो नताशा ने कहनी अच्छा पड़ी ये बात आगे करेंगे अभी बस उसने कहा कि साइकोपन की दवाई खा और फिर आना ने बहुत सही बात की कि भाई अरूबा के सर पर तो वजारत का नशा सवार हो चुका है और ये बात फैक्ट है। अरूबा बहुत ज्यादा ना एक अली भी टेंशन में थी, बहुत टेंशन में थी। उसके बाद टास्क का वक्त हुआ और टास्क के वक्त में वो टास्क खेले थे, नताशा जेल से भाई भाग गई और चाबी कि वो चाबी सामने थी, ताला सामने था। मुझे वो बात बुरी लगी पता नहीं जो बार बार नेहा का बदबू कहना अली से आ रही है मुझे बड़ी इंसेंसिटिव लगी। ये अभी तो नहीं था, ये पुरानी टास्क की बात करिए आप। ये टास्क तो पहले था। अच्छा आप बात करना चाहते मुझे बात मुझे मेरे दिल में थी क्या बाकी कोई बात नहीं हुई, मैं ऐसी कहती बातें और क्या कहना है। जब गाली मेरी माँ ने तो आप ऐसी बातें करोगे उकसाओगे अगले बंदे को। कुछ गलत था। उसके बाद वो टास्क हुआ सबने बॉल फेंकने थे, एडी ने फेंक दिए 1000, तो इतने वो खुशी का मौका था पूरे घर के लिए। समय की बारी एंड पे राना ने कहा कि मैं जाऊंगा लास्ट, ठीक है तो बड़ा एक ड्रामेटिक इफेक्ट के लिए मैं जाऊंगा एंड पे ऑल नन करूंगा। यहाँ पे मुझे साफ साफ लगा कि अदनान सिद्दीकी वाज इन ऑन इट, मेकर्स वर इन ऑन इट के राना को कहा गया था तुम एंड पे जाना, पर एक ड्रामा क्रिएट होगा। राणा दी पसली हैगी सी, राणा दी पसली हैगी सी अम्मा कि राणा ने ला तेरी शान पूरे सारे खिलाड़ियां दा उन्हें अपने लेके कि ताड़ी मैं गेम खराब करांगा। राना गेम में बड़ा साथ चल रहे थे सबके साथ ही। बायस कि या तो नाना बहुत बगावती नहीं थी इस पॉइंट तक कि मैं बगावत करूंगा या मैं कुछ गन करूंगा, वो साथ चल रहे थे। तो वहां पे जाके राना का मैं एंड पे जाऊंगा, उन्होंने मिस कर दिया और उनका सारा राशन हो गया जीरो हो गया। चलो भाई चलो। और अच्छा राना शर्मिंदा नहीं थे बाद में इसके, बायस नहीं ना आया, चलो भाई उन्हें अपने जोम पे ही करता। उसके बाद बजाए है हाय शर्मिंदगी उन्हें छू के नहीं रंगी सॉरी बात की। हाँ ये बात मैं कंधा से सॉरी किस गाल दी आकड़ मेरे को दी आकड़ ही बच्चे दी बर्दाश्त हो रही थी। उसके बाद अदनान बचा एडी ਉਹਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਨੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕੁਛ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰਾਂਗਾ ਤੇ ਇੰਜ ਕੀਤਾ ਫਲਾਨਾ। वहां पे भी राना इन्ना रूडली ते बदतमीजी और कहता पे मैं तेन लत मार दवांगा कि तू इंसान का बच्चा बन जा। राना बहुत रूड होया है। इसके बाद फिर बादशाह ने कहा कि अरूबा भी अब जेल में जाएंगी नताशा के साथ, कि उन्होंने भी कुछ खास ध्यान रखा। हाँ। और उसके बाद एक सवाल ये चलता रहा कि भाई क्या ये राना ने जानकी की बात कि राना को पता था, तो मुझे तो लगा जान के एक मिली साजिश थी। खेल खेलिए कीता होंदा ना उन्हें अनजाने च ते कम शर्मिंदा होंदा घबरांदा ਉਹਨੇ ਇੰਨਾ ਕ ਘਬਰਾਣਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸੇ ਮੇਜ਼ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਘੁਸ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਡਰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਏ मैं की कर बैठा मैं सब दा। राना लगा रहा कि बकरी में टकराया तो था और राना आपका एक भी बॉल नहीं गया था अंदर। आपके पहले दोनों मिस हुए थे आपसे कि किस बिना पे तीसरा किया आपने, समझ लो। और इस गेम में कोई भी इतनी वो नहीं कर रहा था जुर्रत कि हम और सब फैक्ट बात थी, हालांकि किसी ने पंप किया हो कि आप करो खैर कुछ नहीं होता तो हुआ। उसके बाद फिर लड़ाई शुरू की, फिर से नताशा और राना मिलके रूबा नेहा पे। अब यहाँ पे वो बात हुई उम्र की जो बात आप कह रही थी, पहले कहा गया थाली का बैंगन, ठीक है। नताशा ने कहा नेहा को तुम हो बड़ी सी थाली का बैंगन। अरे कितनी बड़ी थाली की बैंगन दिख रही है यार। नेहा उसको लेगी उम्र पे अटैक, फिर नेहा ने कहा कि तुम बहुत बुरी हो गई हो वगैरह वगैरह। फिर आंटी कहा गया, फिर तबादले उम्रों की वजह। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਮੈਂਟ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਨੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ टेंशन में कि दोनों की केदी उम्र ज्यादा है, क्योंकि नताशा घबराई नहीं है। अगर नेहा ने उसको कहा है ना बूढ़ी बूढ़ी कि तू वड्डी है,
और उसके जवाब में नताशा उसको डबल कह रही है। हाँ। नताशा उस गाल में छाड़ नहीं पाई, टीके इसकी मंगवा तो लो। नताशा ने पहले यहाँ पे कहा बूढ़ी हाँ। कि तू बूट पता नहीं की जो कर ला सारा, उसके बाद अब दूसरे दिन भी कहती पई है गलूथन पता नहीं की कर लिया, डॉक्टर मंगा लिया की कर लिया। इस नताशा की बातों से लग रहा है कि नेहा ज्यादा बड़ी है। हाँ। सानू नहीं पता नेहा नहीं। बड़ी है, नेहा बड़ी है। खैर उसके बाद लड़ाई चलती रही, तुम चमचे हो, थाली का बैंगन हो, कल तुम अरूबा की बिचिंग करी थी, अब तुम अरूबा के साथ होगी हो। फिर ये बात रूबा गलत। हाँ। इन्नी रूबा रूबा कमा तू पागल ते नहीं? नहीं तुसी पूरे का पूरा ग्रुप बैठ के बैठे पे हो, ओदा एक राणा के बैठ गया। हाँ। पागल कहती उठ, होए मैं कहते पागल इंसान होए कहती उठ तू उठ ते ऐसे पता चला कि बिल्कुल रूबा पागल हो गई है। और राणा बिल्कुल शर्मिंदा नहीं थे। यहाँ भी बात हुई कि डर्मेटोलॉजिस्ट मंगवा लें, झुर्रियाँ आ रही तुम्हारी, टीके लगवा लो, तो ये बड़े जरा अटैक हुए खुल के आपस में एक दूसरे के साथ। अच्छा राणा कहता मुझे प्यार से समझाते ना तो मैं शायद समझ आता, मैं शायद ना फेंकता, आपने मुझे समझाया नहीं। राणा से बहुत मजा। बच्चा सी छोटा जिन्ना तेन समझाना से। अच्छा फैजान जाके सबको बता थे, पता नहीं क्या करना चाहते फैजान कि ऐसे होता तो ये होता, मैं तो ये कह रहा था, मैं तो वो कह रहा था। फिर समझ लगा। बेचारा बहुत ज्यादा इन्ना समझांदा ना समझाना नहीं चाहिए। इन्ना सोबर बनदा, इन्ना सोबर बनदा, कदी सोबर बनदा, फिर बेचारा टूट जाता उस घर च जो 24 घंटे पता रहता ना, खान दी कमी, टीवी नहीं, फोन नहीं, फिर पागल हो जाता बेचारा। बथेरा एकदम याद आता मैं ग्रेसफुल हाँ, मैं सोबर हाँ, मैं पढ़िया लिखा हाँ, मैं कोई बदतमीजी नहीं करनी। होए फिर जो खाना फलाना अद्धा ही करना होंदा, फिर एडी भैड़ी बीज जमाला वाली बिचिंग जेडी ना, फिर वो फैजान करदा। फैजान है कि बेटा। फिर उसके बाद दिन आया सैटरडे का और बादशाह सामत से अपनी नाश्ता लेकर आए, तो नाश्ते के बाद अच्छा लगा कि नाश्ते से निकल लिया। लेकिन फिर नताशा राना फिर लड़ाई शुरू होगी आपस में, और फिर यहाँ पे अदनान ने कहा कि राना तो है ही तोता, ये तोता बना हुआ है इस वक्त। और फिर राना ने कहा नेहा को कितने लवर हैं आपके, इतने लवर पाले में पीछे लगाए आपने। उसके बाद अदनान और राना की हुई आपस में, मतलब मुंह भारी कहते हैं ना, मुंह मारी हुई। फिर कैसे और अदनान ने कैसे अटैक, तू पैसों पे चलता है, तू पैसों पे चलता है ना, तू बिकाऊ है। कहता तू है की है, उन्हें कहा मैं तो अमीर मां, तू तेरे को पैसे भी नहीं भी क्या पैसों में चलता है, तू चीप बिकाऊ गंदा, पता नहीं क्या समझा चिकने, बिकाऊ है अंधी कालियां, दुनिया पे लानत है तू। अच्छा मैनू नहीं पता बाहर ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਉਹਨੂੰ ਰਾਣਾ ਨੂੰ। ਹਾਂ ਜਿਹਦੀ ਕੁਝ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚੀਫਸਟਰ, ਤੂੰ ਆਨੇ ਦਾ, ਤੂੰ ਫਲਾਣਾ, ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਉਹਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਹਾਂ, ਉਹ ਦਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। राना पीआर इवेंट में बहुत देर से काम कर रहे हैं, अच्छा तो सब इससे जानते हैं उनको। अच्छा उसके बाद राना चुप हो गए, फर्स्ट टाइम बिल्कुल खामोश हो गए। मैं क्या बोलूं यहाँ पे, उन्हें हर बात कहती कि फेम का भूखा, पैसों का भूखा, चीप चीप चीप, दुनिया पे लानत, बहुत कुछ बोला गया। यार उसके बाद फिर हुआ कुछ यूं कि भाई नताशा ने फिर से एक बात बोल दी। अच्छा नताशा ना स्टेटमेंट्स पास करती रहती हैं, पहले 1.5 फुट की छटांग कहा था, कहती है 2.5 फुट के पीछे नाइंसाफी की इसने मेरे साथ। नताशा हो रहता है कि अरूबा ने ना कहीं ना कहीं ज़ैनब के पीछे लग के ये बात की। अच्छा वहां पे मैं एक बात मुझे अरूबा की ऑफ लगी, अब आप मुझसे अग्री नहीं करोगे लग रहा है मुझे, आप भी अग्री मुझसे ना करें, तो दोबारा बात हुई कि अरूबा ने कहा कि दूध छुपा लो, कि नताशा का पता कुछ नहीं, वो फिर पागल औरत है, वो फिर जाके दूध लेने आ जाएगी। यहाँ पे मैं बात करना चाहूँगा माय लॉर्ड, एक दिन पहले घर का पूरा राशन मौजूद था, वहाँ पे इनकी होती होगी आपने टीमबाजी, चाय कम देनी है, वो होती है। नताशा ने वहाँ पे बोला, आपने कहा राशन खत्म हो चुका, बिल्कुल जीरो हो चुका है। नताशा पागल थी क्या पे एक्स्ट्रा चाय बनाती? ये अरूबा ने एमी उसको दिखाया कि वो बहुत छुपा लो, उसने कल भी कल पूरे राशन समेत उसने किया था। अब आज जब राशन मौजूद है ही नहीं, नताशा पागल थी, उसने क्यों कहना था कि मैं चाय पी लूंगी, दूध पी लूंगी। यहाँ पे अरूबा की साफ एक किड निकली, बहुत किड, यार पता चलता है। हाँ बायस ही बायस। खैर उसके बाद फिर वक्त हो गया एलिमिनेशन का और राना हो गई घर से एलिमिनेट। तो मैं बड़ा हैरान हुआ इसको देख के, आपका क्या रिएक्शन था जब राना घर से निकले? मुझे था कि राना ना निकले, क्योंकि राना इन्नी फफे कुटनी है, मैं करिए भला का तो बेतुकी का, मतलब बेतुका बोलता भी सारा कुछ करता, मतलब अच्छा राना जब निकले मैं बड़ा हो गया दुखी, क्योंकि मुझे था कि राना की और नताशा की टीम अच्छी बन गई है और राना आईसी तक खुल रहे थे और वो अपने जो कमेंट्स थे मैं उनको एंजॉय कर रहा था। हाँ। तो मैं बहुत दुखी हुआ, क्योंकि मेरे ध्यान था कि अंबर और अली का ही निकला बनता था, ये शायद एडी निकल जाते, लेकिन राना निकल गए। खैर उसके बाद बात का शायद एंटरटेनमेंट की कमी थी, इससे निकल गए राना। उसके बाद ज़ैनब निकल गई और यहाँ पे मैंने कहा मेरा ज़ैनब के लिए, मेरे टीम आपकी टीम के लिए हाँ ਵੱਡੇ ਸਾਰੇ 1600 ਬੂ हाँ किस हिसाब ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ? ਅੱਗੇ कुड़ियां ਜਿਹੜੇ आप मुझे ना ज्यादा कोई भी ज्यादा लड़कियां देखने का मजा आता है, अब सिर्फ 5 रह गई हैं,
ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੈਨਬ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੀ ਸੀ ਉਹ ਗਲਤ ਬੋਲਦੀ ਸਹੀ ਬੋਲਦੀ ਸੀ पूरी एक मतलब पटाखा सी वो भी घर च एक पटाखा सी। दूसरी बात, मैं हर वो खिलाड़ी जो इस शो से प्यार करता हो मैं चाहती वो ना निकले। इसको जब कहा जैनब को, जैनब ओनू फड़ के हनी रूबा नू हिचकियां लै के रोंदी पई सी कि यानी वो इस शो से नहीं जाना चाहती थी। तो दूसरी बात ये उसको किस वजह से निकाला, बेतुका वो हर चीज बोलती करती सारा कुछ ही रॉन्ग। अच्छा, मेरा भी यहाँ पे मेरा पूरा था कि आज जैसे राना आया ना, मुझे 100 में से 1000 था कि जैनब आएगी। अच्छा, मुझे भी ये अम्मा वाली कमेंट मेरे भी हैं कि मुझे क्रिएटिव्स की बात समझ लगी नहीं, जो वोटिंग पे डाल दे कि वोट्स नहीं आए। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, वोट शो बनाना था आपने, एंड में जाके वोट्स वाली बात भी होती है। एशिया वाले यही करते हैं। एशिया का जो भी प्रोग्राम है ना, बिग बॉस वगैरह साडा कह लो, तुसी ए नाल कह के ना कि अवाम दी राय, सॉरी ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਹਕੂਮਤ ਵਾਲਾ ਹਿਸਾਬ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਹਕੂਮਤ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਣੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਧਿੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੁੜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੋਟਾਂ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਵੋਟਾਂ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ point है, इसी तरह हनी ना कि किस तरह मैं मान लवा कि ज़ैनब ने वोट नहीं पे। वोट पड़े ना पड़े, अलग बात है। शो सारा आपके हाथ में होता है, आप चाहते आप कुछ भी कर सकते थे। मुझे नहीं समझ लगा एग्जैक्टली क्या लॉजिक था जैनब को बाहर निकालने का। है जैनब को आउट कर दिया गया और वहां पे उमर बहुत रोए, प्रॉपर बकायदा तो आप पे आंसू के साथ उमर रोए। पहली दफा देखा 6 फुट का इंसान मर्द ऐसे ना रोना, वो एक हुंदा है कि वो प्रॉपर धड़के ओदी झड़ियां वांगू ते आंसू डिगदे पे इस बच्चे दे। बहुत रोए मेरे बहुत दुख कीता। जुनैद ने बड़ा दुख किया, जुनैद बहुत रोए, सब बहुत। जुनैद दा बेचारा ते मतलब होर तरह दुख सी ना, एदा तो उमर दा प्रॉपर है दुख सी। उसके बाद फिर जैनब को कहा कि आप इसको सेव करें। जैनब ने उमर को सेव किया। तो किसको आप सेव करना चाहती हैं? उमर। तो उमर ने छोटी स्पीच दी। I just want to thank you for an amazing person, for a vibe, for all the positivity. जो उन्होंने एडिट कर दी वैसे, पता है? अच्छा, बहुत हमें चंगा कीता कर देती। क्यों? इन्ना गलत फिकरा बोलिया, कहंदा ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੈਨਬ ਸੀ ਬੜੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੀ। ਬੇਟਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੀ ਉਹਦੇ ਚ, ਬੇਟਾ ਉਹ ਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਤੂੰ ਗੱਲ ਗਲਤ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ, ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਤੇਰਾ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ। नहीं अम्मा ये चला दी उन्होंने। उमर ए मैं कहा चला दिता, बकाया तेरी कट्टी चंगा कीता, पॉजिटिव की। उमर ने कहा आई रिस्पेक्ट यू, आई लव यू। उन्होंने आई लव यू काट दिया और दोनों की वो हक काट दी उन्होंने। I really respect you, I love you and I'm going to miss you. शायद टीवी के कानून पता नहीं कोई कानून टीवी च भी हर ड्रामे जप्पियां तेरा तड़ जप्पियां पैंदियां, ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਜੱਫੀ ਪੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਹਰ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਕਹਾ ਨਹੀਂ ਉਸ ਜ਼ੈਨਬ ਦਾ ਉਹਦਾ ਨਾ ਚੂਚੇ ਪਾਪਾ ਪਿਆਰ ਪੈ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ नहीं अम्मा नहीं। तो फिर जब होगा सी आंटी इंज करके मिली ना तो केड़ी गल थी। अच्छा, यहाँ पे मैं हैरान हूँ एक बात पे कि बहुत कुछ है हमें जो नहीं दिखाया जा रहा है, जो लाइव में चल रहा है, लाइव फीड में चल रहा है। अपेरेंटली उमर, मिशेल और जैनब का एक ट्रायंगल चल रहा था। जैनब उमर का आपस में, मिशेल का भी हल्का सा था, उमर वहां भी कुछ कर रहे थे, गेम चला रहे थे। तो ये बात लोगों ने मुझे कमेंट किया, बताया कि उमर वहां भी यहाँ भी, और बहुत इनके वाकयात तो बड़े फनी किस्म के कि वहां ना बैठो यहाँ ना बैठो, हमें नहीं पता चला। मैंने शुरू से देखा जैनब हर वक्त उमर ना चुंबड़ी ओदे कोल ही बैठी हुंदी। और पता है मैंने मुझे इतनी अच्छा ये वाला लगता है, पिछली दफा जब वो बच्ची बाहर गई थी, पता नहीं की नाज बच्ची दा, फरदौस सी की सी, नादिया कौन है? ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਕੱਢੀ ਸੀ ਕੁੜੀ, ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਗਈ ਸੀ। अच्छा, निदा। अब भी इतना चंगा लगता, सिर ते प्यार देंदे ने। जुनैद, हाँ, जुनैद ने भी दिता सी, फैजान ने भी दिता सी, बहुत अच्छा लगता है। ये हमारा कल्चर है कि जिन छोटी बहन को ना, भैणा वांग, हाँ बड़ी को भी वैसे पूछ रहा हूं मैं। ਵੱਡੀ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਨੂੰ मतलब उन्होंने रिस्पेक्ट की थी कि अपनी भैणा वांग उन्होंने प्यार दिता है। Sweet. बहुत अच्छा लगा। अच्छा, जुनैद भी बहुत दुखी थे जैनब के जाने पे, पता है? अच्छा, वहाँ पे दानिश बता रहे थे कि एंटरटेनमेंट की कमी होती है ना, तो इससे लोग निकल जाते हैं। मैं कहा दानिश प्लीज, आप बड़े हैं, प्लीज दानिश मैं तन कुछ कहना आप तो बोल सकते आप बड़ी हो। नहीं मैं इनसे होएगा बेचारा साना का कमाना है पिया, मुझ कहना चाहती मैं दानिश तेरी अद्धियां गल्लां पता नहीं चलदियां, पता नहीं की बोलदा बेचारा, मेरे को नहीं पता चलदा बेचारा तेरी अद्धियां गल्लां। दानिश पता एंटरटेनमेंट, दानिश टास्क बहुत अच्छे खेलते हैं, लेकिन वो जो एंटरटेनमेंट की बात थी वो मुझे भी थोड़ी लगा कि क्या। तो मैं कहूंगी कि ने 10 तक अब इंडिया में था वो जेड़ा अब्दू या सा टास्क करना खत्म करते सी। साडा दानिश मैं कहनी इन्ने हार्ड टास्क करता पे, सारे टास्क सुपर करता पे। अच्छा, उसके बाद फिर रूबा ने कहा मैं घर से जाना चाहती हूँ, तो फिजान ने कहा कि मेरा दिल कहता 1 मिनट लावा ते रूबा काट दवा। जो इज्जत नहीं करता ना कि जिस शो च तुसी आए पे अपनी मर्जी ना नहीं आई सी ना तू, मुझे फिर चंगा फजान ने टीट किया। फजान का साफ घटिया टोपी ड्रामा था, बड़ी ले छोड़ जी बच्ची बन गई, ले मेरे अगले हफ्ते निकल ही जाऊं। फिर चंगा उन्होंने दोनों गाल फाड़ ली। मिशेल कहनी हूं तू वो चीज नहीं लेंगे जेड़ा वजारत वाला होएगा, वो नहीं वो चीज का हर चीज दोनों ने बहुत दुई किया, बोली कोई नहीं, थप्पड़ मार दो हम जाके।
ਫਜ਼ਾਨ ਮੈਂ ਖੜੀ ਫਜ਼ਾਨ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਫੇਸ ਆ ਗਿਆ ਫੱਫੇ ਕੁੱਟੀ ਫੇਸ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਫਿਰ ਫੱਫੇ ਕੁੰਨੀ ਫੇਸ ਆ ਗਿਆ ਹਾਏ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾ ਉਹਨੇ ਇੰਨਾ ਕੋਨ ਭੜਕਾਇਆ ਇੰਨਾ ਕੁ ਭੜਕਾਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਥੱਪੜ ਮਾਰ एक थप्पड़ मारो उसको जाओ पागल हो ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਪਾਗਲ ਆ ਮੈਂ ਥੱਪੜ ਮਾਰਾਂ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਮੁਝੇ। ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਓਏ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ connections ਹੈ। ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਐਡੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ क्या ये तुम्हारा काम बंद करवा देगी यार? काम बंद नहीं करवाएगी लोग इतने कनेक्शंस तो नहीं होंगे इससे फजान सॉरी भूखरा बेटा तू बहुत पपे कुन्या हालांकि उसका पॉइंट ये था कि मैं थप्पड़ मारूंगी टीवी पे तो अजीब लगेगा ना, हाँ। उससे तो बैठती है। खैर उसके बाद फिर रूबा ने कहा मैंने भी कल ही रिक्वेस्ट किया था लोगों को कि प्लीज राणा को वोट मत करे और देखिए राणा निकल गया, ये इत्तेफाक हो इत्तेफाक ही हो। खैर उसके बाद फिर टास्क पे टास्क में लिखा खास लविंग टास्क पे टास्क, उसके बाद भी टास्क आया और दानिश की तालियां दानिश के लिए मां। दानिश ने ऐसे भाग भाग के और तीनों राउंड दानिश अकेले ही खेले और जीत गए, है ना। और पहले राउंड तक उधर टीमें बनाई गई, तो एक तरफ थी खरगोश के बड़े वहां पे फैजान स्ट्रॉन्ग टीम और ये बेचारे अंडरडॉग कमजोर टीम, वहां पे फैजान हार गए दानिश से। यहाँ पे वैसे कहीं ना कहीं फैजान के साथ थोड़ी ज्यादती एक तरह से ये भी होगी कि जब वो अंदर से बॉल नहीं निकली थी उसके अंदर से, तो मुझे भी लगा था कि जो बॉल नीचे गिरे उनको आप नहीं पकड़ सकते, आपने उस पे से पकड़ने हैं। तो दानिश ने वहां से पकड़ना शुरू कर दिए और फैजान के बाद एक राउंड बाद समझ लगी, सॉरी एक लैप के बाद लगी कि मैं वहां से भी पकड़ सकता हूँ, और वहां तक वो फिर आगे निकल चुके थे। यहाँ वैसे ये चीटिंग नहीं कहूंगा, ये एक लूप होल सा निकल गया जहाँ पे फैजान बेचारे हार गए। हाँ नहीं तो बड़ी तो भी जान ला खेलता मैं नोट के फैजान से अक्सर से हो रहा है तमाशा में कि हर दूसरी गेम में ना कुछ ऐसा कुछ लूप होल निकल आता है और बेचारे उनका ना जरा वो फीका पड़ जाता है उनकी पूरी परफॉर्मेंस। हालांकि बिल्कुल ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਵਿਚਾਰਾ ਉਹ ਚ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਬੀਜ ਮਾਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਅਗਲੇ ਸਭ ਸੋਚਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਾ ਮੈਂ ਵਜ਼ੀਰ ਬਣਨਾ ਪਿਆ ਨਾ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਟਾਸਕ ਵੀ ਹਾਰ ਗਿਆ ਫਿਰ ਗੁੱਸਾ ਚੜਦਾ ਫਿਰ ਗੁੱਸੇ ਚ ਨਾ ਵਿਚਾਰਾ ਫਿਰ गलत ਗੱਲਾਂ हार ਕਰਦਾ का फैजान थोड़ी देर बुखला जाते हैं, मैंने बात नोटिस बहुत की है। बुखलाता है बहुत लोग होते हैं, अम्मा होते हैं इस तरह हार के बाद हो जाता अच्छे से अच्छा इंसान रहता है। अब जो हार गए ठीक है, उसके बाद वो लोग अपनी पुगन बॉय कर रहे हैं, उनकी मर्जी जितना मर्जी कर रहे हो वहां पे दानिश ये एक फितरत है मर्दों की होती है कि मर्दों को होता है कि हम अक्लमंद हैं और औरतों को नहीं पता, ये होता है मुझे पता इस बात का। तो वह दानिश थे उन औरतों के साथ कि मैं बता रहा हूं, मैं मर्द की हैसियत से इस तरह, वो भी सुन रही थी चलो खैर ऐसे करना वहां फैजान कूद के आ गए, क्या कर रहे हो, ऐसे करना है ऐसे करना है, गलत जा रहे हो उल्टा कर रहे हो। तो वहां पे वो जरा मुझे लगा फैजान जरा ऑफ लगा मुझे, है ना। ਭਲਾ ਕੀ ਗਾ ਉਹਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਤਲਬ ਇੰਜ ਵੀ ਨਾ ਆਪਣੀਆਂ ਆਰਜ਼ੂਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਪਏ ਤੇ ਫਿਰ ਇੰਜ ਆ ਤੂੰ ਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ। उसके बाद फिर दानिश टास्क एंड पे जीत के मैं थोड़ा दुखी हुआ, दानिश फिर से हो गए इस हफ्ते भी। अच्छा पर नहीं ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬਿਗ ਬੋਸ ਬਿਗ ਬੋਸ बिग बॉस में कुछ नहीं लगता है बिग बॉस की कहता था सेब हो गया नाल बिग बॉस ने कहना सेब खाओ, अच्छा सेब तुमने नाक में डाल दिया अनसेब। हाँ, तो यहाँ पे नहीं होता, अच्छी बात नहीं, ये है तैयारी नीड है है। यहाँ पे। उसके बाद जुनैद का हाथ कुछ कट गया तो खून निकला, तो वहां पे पत्ती का लगाओ और चीनी, आपको पता है इस बात का, ये पत्ती लगाते हैं चीनी। मैं कहा जिस हर जगह ना लता बातें होती हैं, शायद कराची में लोग पत्ती लगाते हो, मतलब एक कोई टोटका टाइप हो, तो अच्छा लगा मुझे, अच्छा लगा मुझे अजीब लगा मुझे वैसे, मैं कहा होता होगा इस तरह। खैर वहाँ पे खाने की भी लालच जरा पड़ते घर में, खाने का क्या होगा वगैरह वगैरह। उसके बाद फिर वही नताशा नेहा की लड़ाई। अच्छा नताशा के पास ना कमबैक ज्यादा नहीं होते, कम्प्लेक्स औरत जानवर 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 बेचारी कॉम्प्लेक्स तो लेने देना फिर पीछे से बुलाई जा वहां पे भी उसने काली ने कि खाना बना बहन, भिंडी बना, भिंडी ने जला दी हमारी। उसके बाद संडे का दिन आ गया, संडे का दिन फिर से वही मसला कि शो लग गया जल्दी, हम 10 बजे बैठे होते हैं टीवी आगे, मैं खैर 5-10 मिनट पहले लगा लेता होता हूँ, तो इस बार 15 मिनट पहले शो लग गया, तो ये थोड़ी ऑफ बात लगी मुझे कि 9:45 पे शो क्यों लग गया। उसके बाद भाई स्टार्टिंग में ही लड़ाई होगी नताशा की और रूबा की। यहाँ पे अगेन नताशा सही थी, रूबा गलत थी। नताशा अपना सामान वहाँ पे रख के मेकअप कर रही थी, बहुत गलत थी। रूबा बिला वहाँ पे आगे पंगा लेने के लिए फिर ये मेरी चीजें रखी हुई हैं, आप प्लीज उठ जाए। आप वहाँ पे बैठ जाओ मेकअप करने। नताशा और रूबा की भी जरा आपस में हुई लड़ाई थोड़ी सी, और उसके बाद ट्विस्ट मिला, मैं वापस आ गया, राना वापस आ गया एज द नेक्स्ट वजीर, और मुझे तक शायद ज़ैनब भी साथ ही आ रही हूँ। अच्छा तमाशा की पता नहीं क्या परंपरा बनती जा रही है कि लास्ट टाइम भी उमर को निकाला था, ये क्या होता है कि एक दिन भी नहीं होता, आई थिंक 12 घंटे के लिए निकालते हो और बंदा कहता है मैं सब देकर आ गया हूँ, मुझे सब पता चल चुका है। 12 घंटे में क्या देकर आता बंदा, पहले कहना कि दो जिन्हां ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਫਿਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਹੀ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਰੋਂਗ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਗੱਲ ਪਸੰਦ ਹੁੰਦੀ। मैं सब देकर आ गया हूँ, सब पता चल गया, मुझे सबके असली मखौटे उतर गए, क्या इतना पता चल गया पता मैं नहीं। ਕਹਿ ਦਵਾਂ ਰਾਣੇ ਵਾਸਤੇ ਭਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਭੁੱਖੇ ਦੀ ਧੀ ਰੱਜੀ ਤੇ ਖੇ ਉਡਾਣ ਲੱਗੀ। क्या मतलब, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਭੁੱਖੀ ਧੀ ਸੀ ਨਾ, ਭੁੱਖੀ ਸੀ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਖਾਣਾ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ।
ਰਾਣੇ ਦਾ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਸੀ ਕਿ ਰਾਣਾ ਉਡਾ ਕੇ ਸਮਝਣਾ ਪਿਆ ਮੈਂ ਵਾਕਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਮੁਲਕ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਰੂਡ ਇੰਨਾ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੀ ਮਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰੋ हर किसी ने एडा दाना ने भी कहा ना पता नहीं क्या क्या दिख रहा है भाई पूरी प्लानिंग करके आए, ऐसा लग रहा है 12 घंटे में क्या प्लानिंग करनी थी दाना ने। मैं कहनी दिल खुश करता जुनेद ने लव यू जुनेद। उमर ने भी जुनेद ने बाहर क्या ना जुनेद ने क्या जेड़ा अच्छा जो भी मैं कहड़ा इनसेंसिटिव कि बहुत भौंकण दिया ਜਿਹੜਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਪਤਾ ਚਲੇ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ ਹੈ ਕੀ ਇਹ ਫਲਾਣਾ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਸਹੀ ਉਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇ ਰਾਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆ ਕੇ ਕਰਤਾ ਰਾਣਾ ਤੇ ਇੰਨਾ ਓਵਰ ਹੋ ਗਿਆ ਇੰਨਾ ਓਵਰ ਕਿ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ मैं पता नहीं ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ। तो राणे सब जाने और राणे की अब सब माने। मुझे इंटर ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨੱਚਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਇਹ ਫੁੱਲ ਉਹਨੇ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ दानिश ने भाई साहब डांस दिखाओ या कोई गाना सुनाओ। ਉੱਥੇ ਫੇਰ ਏਡੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਨਾ आप क्या हैं आप एक रकास है क्या कॉमेडियन है ਉਹਨੇ ਵਿਚਾਰੇ मजाक नहीं किया थी। क्यों आप तो कॉमेडियन है या रकास हैं। फिर एडी को आप कहेंगे वजीर मेरे पीछे चलेंगे और जो मैं खाना मांगूंगा प्यास पानी पीऊंगा जो भी आप ला के देंगे बहुत गलत बात लगी। और एडी बेचारा शरीफ इंसान है वो कुछ कहता नहीं। एडी बहुत अच्छा लड़का है बहुत अच्छा लड़का है वो लगता रहा पहले कि तो बदतमीज सा होगा लड़का सा बहुत स्वीट लड़का है वो तो मान गया। यही कहता ना राना जरूरत थी उमर को कहता आप करेंगे ये जुनेद कहता वो तुम्हें लगा पता देते तो जान के एडी चुना कि एडी शरीफ बेचारा है तो वो बोल देगा गलत राना है बहुत गलत राना बहुत अजीब हरकतें कर रहे हैं। उसके बाद फिर राना ने उमर को आके बताया कि तुम जरा बच के रहो पता नहीं क्या बातें हो रही हैं घर में बहुत तुम नेगेटिव दिख रहे हो बात। अच्छा मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये बात आप अपने शो में प्लीज कर ले क्लियर कर ले कि जो आपस में ये जो बात करते हैं खुसर फुसर करते हैं अब ये बच्चे हैं इनका जेन शार्प है हरी कई गल्लां जिहदियां स्लो होंदियां पल्ले नहीं पैंदियां और तुसी अब बिग बॉस में ये चीज़ होती थी वो कहंदे सी कि शार्प गल करो कि इन्हां नूं सानूं पता चले बिग बॉस उन्हां नूं मुक्का मारदा सी इस चीज़ तो आप खुसफुस ना करो। राना को इतनी बीमारी है बीज मालरू ना नाल इत्ते बगा ना किसपिस बहुत करदा है इंज ना करो तुहानू ते पता चलदा वो की गल करदे पे। उमर ने फिर बोला कि राना के बारे में इसको बाहर के मूल आता नहीं है यहाँ पे दोनों बड़े तपे में राना सॉरी उमर और ना मैं तो कहनी मैं सारियां ने इन्नी खुल के वो कहंदा सी मैं डॉक्टर नाल पता नहीं की ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਟੀਮ ਚ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ खिलाड़ी एक जना कहता पे ते आने का बंदा नहीं गा ए ते एवें मस्तियां बंद की कर रहे हैं। उसके बाद फिर टास्क आया सेम टास्क आया बिग बॉस अभी बिग बॉस में आया और टास्क सबने अपना खेला। यहाँ पे वैसे सही पॉइंट था रूबा का कि उनका साथ कैसे हो गया जब 5-5 के बैच होते थे। खैर भला क्या हुआ ए बी सी टीम थी ना ਜਿਹੜੀ ए टीम वो सब तो चंगी रह गई सी ए टीम ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਸੀ ਉਹ ਜਿੱਥੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਟੀਮ ਸੀ ਨਾ ਵਿਚਾਰੀ ਉਹ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਆਉਣ 'ਚ ਵੀ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। खैर एंड पे जाकर राना ने बहुत एक फैसला किया अपनी तरफ से बड़ा एक तीनों को मैंने कर दिया इनसे क्यों किता राणा ने ਰਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਤਾਸ਼ਾ ਦੀ ਟੀਮ ਹਾਰਨ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹਨੇ कहा नताशा टीम ने बेहतरे तो मैंने इतना गलत लगा। नहीं आई डिसएग्री वो टास्क अब मुझे एग्जैक्टली मुझे भी नहीं पता एग्जैक्टली उसमें यही था कि थोड़े लूप होल रह जाते हैं कि आपने अप्रूव जो कराना था उस पॉइंट के बाद अप्रूव आप करा सकते थे जब आपका बेल बजती है कि उसे पहले अप्रूव कराने थे तो ये थोड़ा एक कंफ्यूजन है। इन्होंने गलत किया आप जब सबने बना लिए ना ਜਿਹੜੀ सी टीम सी ना उन्होंने बना ले तो बकाया दोनों टीमें बनाती रही अप्रूव नहीं हो सके उनके थोड़ा बकाया बनाती रही हैं। उसके बाद जो ए और बी टीम उन्होंने जेड़े खिलौने बनाए मेरे मन उन्होंने ना इन्ने शानदार सी लगे कि इन्होंने टॉयज की दुकान खोल लेनी चाहिए। सी टीम चंगा करो उन्होंने कैंसिल करा दिता। इन्ने गंदे उन्होंने खिलौने सब जराबा च रूह तुन्ने अख किते लत्त किते ना सिंह ना कुछ इन्ने गंदे उन्होंने खिलौने सी कि मैं कहनी पर खिलौने चार खिलौने भी टाइफाइड के बारे पे इन्ने भैड़े वो दोनों जेडे सी ना इन्ने शानदार सी लगे कि दुकान तो पे राना ने सबको कर दिया अनसेफ और आगे कोई मुद्दा नहीं मेरे पास इस दिन का और बस यहाँ पे खत्म। कुछ पॉइंट अगर आपके दिमाग पे आ रहा है कुछ आज से लेके तो आप कह सकती हो। अब कल देखते हैं क्या तमाशे लगेंगे भाई तमाशा में और इसी के साथ हमारा रिव्यू होता है खत्म। एक बार फिर आपको मैं याद कराना चलूं कि मंडे और ट्यूसडे घर में क्या हुआ ये आपको हम वेडनेसडे को इसकी डिस्कशन करेंगे व्हाट्स द 411 में। वेडनेसडे और थर्सडे घर में क्या होगा इसकी बात करेंगे फ्राइडे को तमाशा के तमाशे में और फ्राइडे सैटरडे संडे की बात तो होती है भाई अम्मा टीवी और मैं में। इसी नोट हम शो को खत्म करते हैं। #अम्मास्टेक #फीडबैक कॉर्नर यूट्यूब पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें हिट द बेल आइकन और देखते रहें अम्मा टीवी और मैं।